हम मोती उगा के पैसा कमाने नहीं आए, हम राज करने आए। पागल हैं जो हम 18 राज्यों में घूम रहे हैं। हमने शुरुआत सर 97 में दी और 2001 में हमने प्रशिक्षण लिया भुवनेश्वर से। 300 के करीब हमें अवार्ड मिल चुके हैं और ये सब और 10 पेटेंट हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा 6 साल से चल रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कि ये ऑर्गेनिक तरीके से क्या संभव है। सर आप विश्वास करिए, मैंने 2.5 साल से अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है मैंने उसमें भोजन डाला ही नहीं। हमारे पास तालाब होना चाहिए तो इसको भोजन है ना, उसमें काई बनती है और ये काई खाता है। मछली पाल रहे हैं तो मोती भी पालेंगे क्योंकि दोनों का भोजन एक ही है। हमारी अच्छाई बुराई इतनी है कि हम कुछ बेचते नहीं, कुछ खरीदते नहीं। ये सर्जरी आप बैठ के, अच्छा क्यों बैठ के, अभी क्यों नहीं, इसमें है ना ये सीप है ना शांति में खुलता है, आवाज़ नहीं करो खुलता है। तब उसको फिर ये ओपनर डाला जाता है, इसमें इसको खोल के इसके अंदर स्पेचुला की सहायता से परत को नीचे करके न्यूक्लियस डाला जाता है। ये पतला है, सीप पतला है, जैसे हम तोड़ देंगे तो मोती देर से बनेगा क्योंकि वो बहुत पतला है। अगर ये मोती का कवर जो है ये आपका मोटा है तो जल्दी बन जाए। हम अपने देश का मोती खरीदें, हमारे देश में मोती उगे, जो उग रहे हैं उन किसानों से मोती ले। मार्केटिंग कौन करें, हम आपस में ही करेंगे। हमारे किसान साथी काफ़ी दिनों से ये चाह रहे थे कि हम लोग मोती पालन पे, जिसे हम पर्ल फार्मिंग करते हैं, उस पर बातचीत करें या फिर कहें कि ऐसे विशेषज्ञ को हम लोग बुलाएं जो हमें मोती के बारे में विस्तार से बता सकें। तो आज हमारे किसान ऑफ इंडिया पॉडकास्ट किसान ऑफ इंडिया अनप्लग्ड में महाराष्ट्र से जो प्रगतिशील किसान हैं, पिछले 28 सालों से मोती पे लगातार काम कर रहे हैं और उनका एक एक्सपेरिमेंट है, कम से कम 10 से ज़्यादा या 10 पेटेंट हैं मोती पालन पे, और किस तरह से किस राज्य में कितने दिन में मोती बनेगा, किस पानी में बनेगा, अच्छा खासा डेप्थ नॉलेज है। हमारे साथ हैं अशोक मनवानी जी जो विस्तार से बताएंगे मोती के बारे में और समझेंगे हम लोग मोती की बारीकियों को और उनसे जानेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया, क्योंकि सर ये मौका है हमें। सर इतने फ़ोन आते हैं कि मेरा परिवार बोलता है कि आप इतने फ़ोन पे बात करते हो तो परिवार को समय नहीं दे पाते। किसान ऑफ इंडिया में आए इसके लिए कि आना हम भी चाहते थे कि इतने फ़ोन आते हैं, लोगों को पता नहीं है कि कैसे मोती उगता है, सीप कहाँ मिलता है। आपके माध्यम से लोगों के पास नॉलेज जाएगा और हमें जो है फ़ोन बहुत कम आएंगे जिससे हम अपना रिसर्च कर पाएंगे। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ये मौका दिया। और ये वीडियो किसानों तक पहुँचता है तो किसान हमारे को नॉलेज पूछते कम है और अपने नॉलेज को आपके माध्यम से समझ जाएंगे। सर जी सर, सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में और आप मोती पालन की तरफ कैसे आए। 28 साल एक लंबा समय होता है, उस समय शायद इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था पर्ल फार्मिंग, तब से आप मोती पालन में आए। आप इंटर के बाद या अपने कॉलेज के समय जब आप पढ़ाई कर रहे थे तभी आप मोती के बारे में जानना सीखना शुरू किए और फिर कैसे ये 28 साल की यहाँ तक की यात्रा रही और उसके बारे में बताएं कि शुरुआत आप कैसे किए। तो सर स्कूल लाइफ में मैं ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता था, तो मैं स्कूल से कॉलेज से गांव में नदियों में चला जाता था। तो मैंने वहाँ पे सिप देखी और सिप देखने के बाद मुझे पता नहीं था इसमें क्या होता है। हाँ, उससे समझ गया गांव वालों के साथ कि सिप इसमें पाए जाते। 28 साल हो गए मैं घर नहीं गया। आज भारत में मोती उग रहा है। किसी भी राज्य का नाम लीजिए आप, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, दिल्ली हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, तो इन राज्यों में, गुजरात हो, राजस्थान हो, इन राज्य, मध्य प्रदेश हो, इन राज्यों में बाकायदे हमने अपने जीवन के 2-2 वर्ष दिए। और आज भी मेरी ऑफिस नहीं है लेकिन मैं आज भी सीखता हूँ। आज भी मैं सिप पकड़ता हूँ, सिप नदियों से उनका अध्ययन करता हूँ। उसमें मैं और मेरी वाइफ जिनका नाम कुलरंजन दुबे मनवानी है, हम दोनों मिलके इस पे बहुत अध्ययन कर रहे। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चल रहा है। तो हमने शुरुआत सर 97 में दी और 2001 में हमने प्रशिक्षण लिया भुवनेश्वर से, उड़ीसा से, और मेरी पत्नी ने CIFE मुंबई से
CIP भी मोतियों का सेंटर है। हम दोनों मिलके मोती नहीं कर पा रहे थे, हमने कई साल मोती नहीं देखे हैं। लोग आज मोती उगा रहे हैं, लेकिन सर हमने 13 साल मोतियों का दर्शन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसके जो औजार थे वो ऑयस्टर के थे, और हमने सिप यानी छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, तो हमने उस पर अध्ययन करते करते उसके नए टूल्स बनाए। उसके लिए भारतीय एग्रीकल्चर काउंसिल ने हमें कई नेशनल अवार्ड दिए, 300 के करीब हमें अवार्ड मिल चुके हैं, और ये सब, और 10 पेटेंट है। लेकिन यात्रा सर जो आप पूछ रहे हैं वो तो बड़ा मतलब बचपन से लेके बताना मैं तो रो पड़ूंगा, क्योंकि गांव ही नहीं गया मैं। तो ये एक बड़ा अध्ययन है। आप पूछते जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा किन किन राज्यों में कैसे मोती उगा, कितने दिन में उगा। लेकिन इसमें बहुत उतार चढ़ाव रहे, बहुत जीवन संघर्ष में रहा। लेकिन आज आपके माध्यम से किसानों को वो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जैसे वास्को डिगामा ने भारत को ढूंढा, लेकिन क्या हम हवाई जहाज पे उनको बिठा के थोड़ी आते कि आओ चलो रास्ता दिखाओ। आज किसानों को मोती उगने में जो दिक्कत आती है, इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिक्कतें दूर हो जाएगी, क्योंकि हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सिर्फ आपके गांव में है, काम ऐसे होगा, दाना ऐसे है, ऐसे डाला जाता है, फार्म कहाँ है, कैसे कुछ पूछना, ये सारा आपके माध्यम से आज विस्तार से चर्चा होगी सर। मैं किसान साथियों को अशोक जी के बारे में बता दूं कि इनका एजुकेशन इंटर तक है, लेकिन आज ये BHU में जो BSc एग्रीकल्चर की स्टूडेंट होते हैं उनको ये पर्ल फार्मिंग के बारे में पढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक इंटर पास व्यक्ति BSc एग्रीकल्चर जिन्हें PhD किए हुए लोग पढ़ाते हैं, उन्हें सर भी पढ़ाते हैं। इनका जो प्रोजेक्ट है वो BHU का जो कैंपस है वहाँ पे चल रहा है पर्ल फार्मिंग का, और देश भर से इन्हें अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कृषि के इंस्टीट्यूट से बुलाया जाता है प्रशिक्षण के लिए, नॉलेज के लिए। तो सर से हम लोग सबसे पहले सर आपसे हम लोग यही जानना चाहेंगे कि जो मोती पालन होता है, सबसे बड़ी बात कि मोती होता क्या है, और जैसे कहते हैं कि सीप से मोती कैसे बन जाती है, और आपका जो सबसे मेन है कि हम नेचुरल तरीके से मोती पालन करेंगे। हाँ, अब सर इसमें आपके एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे मोती क्या है? मोती सर एक जो सीप के अंदर कोई कण फंस जाता है, जैसे हम कहते हैं बारिश की पहली बूंद से मोती बनता है, ये सच है सर। सीप जो है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सीप होता है। अब ये सीप जो होता है, बारिश के दिनों में इसको अंदर कंकर चला जाता है। तो अब पहले तो फोटोग्राफ नहीं थे कि सीप के अंदर ऐसे पानी जाएगा वो मोती बन जाएगा, है ना, है ना। कहते हैं कविता भी थी, आपकी इतना एज नहीं है, लेकिन पहले की एक कविता थी कि बारिश की पहली बूंद अगर केले के पत्ते में चली जाए तो कपूर बन जाती है, अगर सांप के मुंह में चली जाए तो विष बन जाती है, और सीप के अंदर चली जाए तो मोती बन जाती है। ऐसी कविताएं हैं। तो इसमें जो है सीप ऐसा रहता है सर, या ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा। तो इसमें जो पानी की बूंद कैसे जाएगी? जब पानी गिरेगा बूंद बूंद, आप ध्यान दीजिएगा, जब बूंद बूंद गिरती है, उन बूंदों को मिलके है ना एक ऐसे ढलान की तरफ एक जाता है, आपने देखा पानी जाता है। और पानी जब चलता है पहली बारिश का, तो उस बारिश में कंकर भी तैरते हैं। आपने अभी बारिश पड़ेगी तो आपको भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू आएगी, आप वो मिट्टी के कण तैरते हैं सर, और पानी में तो ऊपर तैर जाते हैं। आप ध्यान दीजिए सर, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। अब ये प्यासा है, देखिए बारिश की पहली बूंद, यानी जब हमारे यहाँ बारिश नहीं होगी तो इसका मतलब गर्मी होगी, और ये तलाटी में रहेगी प्यासी। अब बारिश की पहली बूंद आ रही है, ये देखिए हम इसको पूरा डिटेल में बताने जा रहे हैं कि ये बारिश की पहली बूंद आ रही है और गिरने के बाद ये चल रही है, और ये प्यासा ऐसा खोल के बैठा है मुंह। जैसी बारिश की पहली बूंद है वो बंद करता है, आ गया, वो कंकर भी उसमें आ जाता है। वो जो कंकर जो पहली बारिश में तैरते हैं, वो कंकर इसके अंदर फंसना शुरू हो जाते हैं। ये कहता है मैं निकालता हूं, बारिश को और अच्छा आने दीजिए। पहली शुरुआती बारिशों में इसके अंदर कंकर जो है, मटमैला पानी आता है, और ये मटमैला पानी जो है इसके अंदर कंकर होते हैं। ये प्यासा सिर्फ उस कंकरों को फंसा देता है, अपने आजू बाजू के क्षेत्रों में फंस जाते हैं, और यही जो चुभन करते हैं, इसके बाद ये द्रव्य उसको स्रावित करता है, जिसको हम मोती की आभा कहेंगे, मोती का लस्टर कहेंगे, और वही मोती हो जाता है। जैसे हमारे आँख में कचरा जाए तो हम पानी गिरता है, उसी पानी से बनता है, यानी इसके जो है द्रव्य बनता है, और ये मोती का एक बहुत अच्छा लस्टर अपने आप को चुभन की क्रिया से बचाने के लिए करता है, और ये 1-2 वर्षों में ये अच्छा मोती बन जाता है। तो ये मोती का हुआ।
और आपने कहा कि ऑर्गेनिक मोती। जी। अब सर ये ऑर्गेनिक और नेचुरल ये दो है। ऑर्गेनिक यानी जब हम भोजन डालते हैं तो कौन कौन सा भोजन डालने से ऑर्गेनिक होगा, और नेचुरल यानी हम इसे न मारें। जैसे ये कब मरेगा, 2-3 साल में मर जाएगा। तो ये हम दो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में हम इसमें गुड़ डाल रहे हैं, छाछ डाल रहे हैं, और जो चावल की पॉलिश डाल रहे हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक भोजन हो गया। सरसों का खल आता है वो हो गया। और नेचुरल तरीके से ये जब मर जाएगा, जैसे हम हर 3-4 महीने में चेक करते हैं, जो जो सिर्फ मुंह खोल देता है उसमें मोती तैयार हो जाता है। तो ये नेचुरल यानी 3 साल भी लग सकते हैं, 4 भी। और ये प्रोजेक्ट हमारा 6 साल से चल रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कि ये ऑर्गेनिक तरीके से क्या संभव है, क्योंकि ये तो फिल्टर फीडर है, ये पानी को साफ करके देता है, अपने बहुत बच्चे देता है। तो हम इसको ऑर्गेनिक तरीका एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो 18वां प्रोजेक्ट है मेरा। इस पे भी हम धीरे धीरे आएंगे आपके प्रश्नों में। आप जैसे जैसे प्रश्न करेंगे हम फिर उस पर भी आएंगे सर। तो सर अगर हम मोती की बात करें, जो मान लीजिए जो भी हमारे किसान साथी हैं, दर्शक हैं, जो मोती पालन शुरू करना चाहते हैं, पहली स्टेज क्या होनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। आप ये प्रश्न किसान ही पूछ सकता है, क्योंकि मैं बहुत इंटरव्यू दिया, लेकिन वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछते जैसे आप पूछ रहे हैं। क्योंकि धरातल से पूछिए कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जड़ को पकड़ेंगे तभी हम मंजिल पे पहुँचे। सबसे पहले आप मिट्टी के तालाब हो आपके पास, या मछली पाल रहे हैं, उन किसानों के लिए बहुत अच्छा है। नहीं है तालाब तो तालाब की योजना है सरकार की, भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आपको तालाब पूरी तरह से सब्सिडी मिलके बना सकते हैं। तो आपके पास कोई मिट्टी खुदवाई है तो वो भी तालाब बन जाता है। उसमें मछली पाल रहे हैं तो आपको मछली के साथ मोती करना चाहिए। इन लोगों को प्रायोरिटी करना चाहिए। और जो नए लोग आते हैं कि मुझे करना है और तालाब का कुछ पता नहीं है, खेत में कभी गए नहीं हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप गांव की तरफ बढ़ें, गांव वालों से बात करें, किसानों से मिलें, मछली पालकों से मिलें, उनके साथ दोस्ती करें, क्योंकि उनसे आपको पता चलेगा कि तालाब बनता कैसे। खड्डा खोदने से तालाब नहीं बनता है। खड्डा खोदने के 1 साल 2 साल आप गांव में जाएंगे तो एक बच्चे से भी पूछेंगे कि वो कहेगा 1-2 साल के बाद ये पानी रुकेगा। लोग खड्डा कर लेते हैं और उसमें पानी रुकता नहीं। तो पहला नियम ये रहना चाहिए कि हमारे पास तालाब होना चाहिए। हमारे पास छोटा बड़ा कोई भी नेचुरल होगा ना, तो इसको भोजन है ना, उसमें काई बनती है और ये काई खाता है। तो पहला जो आपका ये उत्तर है मेरा कि उनके पास तालाब हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ हमारे खेत में कोई छोटे तालाब हैं, खेत तालाब बोले जाते हैं, जो हम पानियों के लिए रखते हैं। 12 महीने पानी होना चाहिए। दूसरा यानी पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मछली पाल रहे हैं तो मोती भी पालिए, क्योंकि दोनों का भोजन एक ही है। तीसरा, इसमें सिर्फ ये जो आप यहाँ जो आज तक मेरे बहुत सारे आकाशवाणी में भी इंटरव्यू है, वहाँ देख नहीं पाते लोग कि क्या बता रहे हैं। आपके माध्यम से ये सिर्फ दिख रहा है। तो ये सिर्फ जो है ये नदी तालाबों में मिल जाता है। गाय भैंस चराने वाले बच्चों के पीछे जाइए, 11 बजे 10:30 बजे 11 बजे वो जाते हैं, उनके पीछे जाइए, वो आपको बताएंगे सीप कहाँ मिलता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपके शहरों में सीप है, लेकिन शहरों में नहीं, गाँव में है। तो हमें शहर से बाहर गाँव में जाना है। वहाँ पे आप देखेंगे जो नदियाँ हैं ये प्रदूषण की वजह से शहरों में ख़त्म हो गया है। आप गांव की तरफ बढ़िए, आपको ये सीप मिल जाएगा। इन्हीं सीप को अगर आप मरी हुई देखेंगे, ये जैसे सर के पास है, इनमें देखेंगे इसमें लस्टर है, शाइन होता है ये। तो ये शाइन जो है इसके अंदर आती है, तो यही मोती की आभा होती है। तो ये आपको, और नहीं तो जो अगर नंबर आप जो देंगे तो हम आपको व्हाट्सएप से ही बता देंगे कि ये देखिए ये चलेगा। यानी आपको कोई भी सीप मिल सकती है। कोस्टल यानी समुद्री भागों में जो सीप मिलते हैं वहाँ पे दिक्कत आती है, वहाँ पे चमक नहीं होती है। तो मेरे को जहाँ तक है कि वहाँ के लोग अगर फ़ोन करते हैं ज़रूर करें कि जैसे वहाँ पे दुय्यम सीप मिलती है, एक मतलब नहीं भी होती है चमक, और बाकी के भागों में चमकदार सीप मिलती है। कश्मीर में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, पंजाब में नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं उन्हें रोकना चाहूँगा कि आप पहले सीप का देखें। सीप आपको लोकल होना चाहिए। जहाँ हमें नहीं मिली है, जैसे हमने कश्मीर में प्रोजेक्ट नहीं किया, हिमाचल में नहीं किया है, हरियाणा में नहीं किया, तो मेरा ये बोलना था कि खरीद के सिप ना करें। हमारे लोकल सिप हैं तो उन्हीं का, क्योंकि देखिए हम लोकल सिप होती है ठंडी गर्मी सहन कर पाती है। जैसे ज़्यादातर सिपियाँ अभी जो व्यापार के तौर पे मिल रही है, ये भी बताना जरूरी है, नहीं तो कहेंगे कि हमें तो सिपी नहीं मिलता। कलकत्ता वाले बहुत बेच रहे हैं जी। तो हाँ, मैं ये सजेस्ट नहीं करता किसानों को कि कलकत्ता से खरीदे। आप कोशिश करें, पहले 2-4 महीने पहले कोशिश करें। अच्छा, कोशिश कब करनी चाहिए? गर्मियों में, होली के बाद। देखिए अक्सर लोग नदी नालों में नहाने जाते हैं। आपको
देखिएगा, जो वहाँ नहा रहे हैं उनसे पूछिए, आपको बता देंगे कि सीप हमारे यहाँ है। अपने शहर से 200 किलोमीटर की रेंज में घूमे, जरूर सीप मिल जाएंगे, राजस्थान में भी मिल जाएंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सीपियों का अध्ययन करें, तालाब हो, सीप हो, फिर ज्ञान की बात हम धीरे धीरे करते जाएंगे कि इसमें ज्ञान ही तो चाहिए आपको। सीप हो गया, तालाब हो गया, सर्जरी है, तो वो सब आपको बड़े आसान है। लेकिन ये दो बड़े कठिन काम है, अगर ये दो हो जाते हैं तो हम लोग आगे बड़ा आसानी से बढ़ पाते हैं। सर जैसे सीप की बात की है हम लोग, तो क्या स्पेसिफिक इनकी वैरायटी भी होती है? हाँ, उसके बारे में भी हमें बताएं। अरे सर, इसमें वैरायटी होती है, लेकिन ये प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिया है आपके पहले उत्तर में। इसमें वैरायटी होती है। अब किसान को कहाँ वैरायटी का अंदाजा, आलू की कौन सी वैरायटी है, गेहूं की, ये अंदाजा किसान नहीं लगा पाता। मैंने आपको जो अभी बताते समय सर के पास जो सीप था उसका लस्टर दिखाया था, चमक। अब इसी चमक से आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें मोती आएगा। अब ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो डीएनए कराओ, इसका नाम पता करो, वैज्ञानिकों के पास जाओ। सर हम अपने रिश्तेदारों के पास नहीं जाते आजकल, ये हाल हो गया है, मोबाइल से ही बात कर लेते हैं। यहाँ तक कि कोई मृत्यु भी होती है तो हम शोक सैया में भी आजकल ऑनलाइन हो गया है। ये दुखद बात है, हम नहीं जा पा रहे, तो हम वैज्ञानिकों तक नहीं पहुँच पाते। और इसी लाइव जो मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, तो इससे आपका सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे कि इस सिप में अंदर जो मैंने आपको कवर दिखा रहा था, सर दिखाइएगा, इसमें चमक है। ये चमक ही मोती देती है आपको। अगर ये गांव में मिलती है आपको, आप उसे देखें, नहीं समझ में आ रही है तो व्हाट्सअप कर दे। वैसे मेरे हिसाब से जो मेरा 28 साल का तजुर्बा है, तो हमारे भारत में हाँ छोटी बड़ी साइजें मिलती है। अच्छा, सिप के कितने प्रकार हैं? 52। ऐसा नहीं है, बहुत प्रकार है, हमने ढूंढा ही नहीं, हमने काम ही नहीं किया इस पे। इसीलिए तो सर हम जैसे लोगों को प्रोफेसर का काम दिया जा रहा है कि आप आइए, आप अपने ज्ञान को दीजिए। और ये रिकॉर्डिंग जो है हमारे सदियों तक रहेगी, क्योंकि जो मैं बता के जा रहा हूँ कि हम 28 सालों में 2% ज्ञान प्राप्त किए। क्यों? क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा ज्ञान है। तो आप आगे ज्ञान को जैसे जैसे ये सुन रहे हैं, आने वाले 10-12 सालों में देखिएगा कि ये हमारा देश मोती में हो जाएगा। जो भी फार्मर शुरू करना चाहता है वो अमूमन ट्रेनिंग ले ही लेते हैं, वो चाहे अपने कृषि विज्ञान केंद्र से लें या फिर ये अच्छा प्रश्न है आपका। जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से लें। और कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं या आपसे कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी आप काम शुरू करें तो पहले उसकी आप ट्रेनिंग ले लीजिए, ताकि आपको डेप्थ नॉलेज हो जाए। ट्रेनिंग की बात की आपने। ट्रेनिंग जो है अगर आप लेना चाहें तो आप अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं या किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, कॉलेज में जाएं। अब देखिए, मैं आप सभी को कहूँ सब लोग मेरे यहाँ आ जाओ, तो एक गाड़ी करेंगे, सब लोग पैसा खर्चा करेंगे, ट्रेनों के टिकट करके मेरे यहाँ आएंगे, तो ये ऊर्जा, जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है ना, ये भी प्रदूषण का काम है। हमें प्रदूषण नहीं बढ़ाना। मैं कितना वजन है? 50 किलो, मैं आ जाऊँगा, आप तक पहुँच जाऊँगा। किसी कॉलेज में जाएंगे, बैठेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट बहुत आवश्यक है। अभी इसमें सब्सिडी भी आई हुई है, 40% पुरुषों को, 60 से 70% महिलाओं को, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ट्रेनिंग का माध्यम आप अपने गांव को चुने, अपने कृषि विज्ञान केंद्र को चुने, कॉलेज को चुने, एफपीओ को चुने। उनको कहें कि भाई ये 50 किलो का वजन वाला आदमी, इसी को बुला लो, हम 10-15 हज़ार वजन वाले, यानी सब मिलके वजन होगा, इतना सब प्रदूषण करेंगे, सब टिकट बुक कराएंगे, आएंगे। मेरा फार्म बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, आने की क्या आवश्यकता है, वीडियो कॉल करके भी देख सकते हैं। तो हम प्रदूषण ना फैलाएं, ये भी एक प्रदूषण का काम है। अगर हम घर बैठे सीख सकते हैं, अपने गांव में 200, 500, 50, 10 जो भी किसान हैं सीख सकते हैं, तो आप हमें ही बताएं। हम ही 50 किलो का वजन है हमारा, हम आ जाएंगे सामान लेके। इसके टूल्स होते हैं, जो इसी वीडियो को पूरा देखिएगा, आप टूल्स देखेंगे अलग अलग है, उन टूल्स का हम उपयोग सिखाएंगे। हमारी अच्छाई बुराई इतनी है कि हम कुछ बेचते नहीं, कुछ खरीदते नहीं। तो हमारा जो भी है, अब लोग कहते हैं आप मोती उगाइए, हम खरीदें। अरे भैया, सब अपना अपना उगाओ, बेचो, कमाओ। अब हमारा कोई झूठा आश्वासन नहीं, मैं सिर्फ बेचता हूँ, मैं जाली बेचता हूँ, मैं कुछ नहीं बेचता। मैं ज्ञान मैंने पाया है उम्र के पड़ाव में, मैं चाहता हूँ ये ज्ञान मैं दूँ आपको। और मेरा भी सपना है कि 2030 तक भारत में मोतीमय देश बने, हमारा देश मोतियों में प्रथम श्रेणी में आए। हमारे देश में सीप बहुत मिलता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं क्या करें उसका। लोग तालाब सुखवा के उसे मरवा देते। तो मेरा रिक्वेस्ट है, पूरी तरह तालाब न सुखवाएं, या एक तालाब में सीप रखें, क्योंकि ये पानी को फिल्टर भी करता है। ये मित्र है आपका, इसे आप समझें, ये आपको मोती देगा। और हम आपको जो यहाँ इस
सेंटर से आपको जो बता रहे हैं, तो आपको सिर्फ को, कई लोग कहते हैं हमें मछली का काम नहीं करना है, तो सर इसमें हम मारने का भी नहीं सिखा रहे हैं। जब मर जाएगा तो आपको मोती मिलेगा भाई, तो आपको इससे अच्छा प्रोजेक्ट क्या है? और ये पानी को साफ करता है। क्या आप नहीं चाहते गंगा साफ हो, यमुना साफ हो? तो सफाई कौन करेगा? ये सिर्फ करता है भाई। अगर आप गूगल करके देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इसकी संस्था है सर, जो इसे दिखाती है कि ये सफाई ये करता है, झाड़ू पोछा करते हुए इसे दिखाया जाता है। ये नेचुरल का, इको फ्रेंडली, ये डायनासोर के युग का है। सोचिए उतने युग का ये सीप है, हमें इसे बचाना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप मोती की ट्रेनिंग, सीप खत्म हो जाए। हम खत्म तब होंगे जब हम इसका दोहन करेंगे। हम इसे फैलाना चाहते हैं। एक किसान के पास सीप मिले हैं, वो 10 किसान उनसे ले लें और 10 तरह के मोती 10 तालाबों में आ जाएंगे। समझ रहे? हम इसे बढ़ाना चाहते हैं, हम इस सीप का खत्म नहीं चाहते। जैसे हम लोग तालाब की बात कर लिए, हम लोग सीप की बात कर लिए, हम लोग ट्रेनिंग की भी बात कर लिए, हम लोग वैरायटी के बारे में भी आप बता दिए कि सीप किस तरह से होते हैं। अगर जो हम लोगों का अगला स्टेप आता है कि पहला स्टेज, जैसे मान लीजिए जब हम किस तरह की पानी की ज़रूरत होती है, जैसे मैराइन वाटर में भी होता है, फ्रेश वाटर पे भी होता है, तो किस तरह के वाटर में होता है और किस टाइम पे इसको शुरू करना चाहिए, जो जिसे कहते हैं कि इंस्टॉलेशन करना चाहिए, तो किस टाइम पे इंस्टॉल करना चाहिए, और जो इसके अंदर न्यूक्लियर डाला जाता है, तो न्यूक्लियर के बारे में भी हमें बताइएगा। बिल्कुल सर, किस तरह का पानी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, 200 किलोमीटर की रेंज का सीप लीजिए, यानी उसी वातावरण का वो सीप है, तो उसी वातावरण में वो पलता है, उसी वातावरण में वो रहता है। अब आप जैसी सीप लेंगे तो आपको अब पानी से निकालने से क्या सीखेंगे आप, कि हमारे यहाँ सीप कैसे पाए जाते हैं, कैसे उससे हम निकाला, उसका पानी कैसा था। अगर हम खरीदते हैं तो हमें ज्ञान नहीं होगा, है खरीदने से कैसे ज्ञान होगा? वो आएगा, देगा बोरी भर के, हम उसे खोलेंगे और मार देंगे, और पानी नल का चालू करेंगे, नल के पानी में क्लोरीन होता है, तो हम उसे मार देंगे। इसीलिए मेरा फोकस क्या है आप सभी से, कि आप बार बार इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा। सिर्फ आपको लोकल लेना है। लोकल लेने में क्या आपको फायदा होगा, आप खुद अपनी गाड़ी से, साधन से गांव जाएंगे, देखेंगे कैसे निकाल रहा है, किस पानी से निकाल रहा है, पानी का तत्व क्या है, पानी का, जब आप पानी में हाथ डालेंगे तो उसका घनत्व क्या है। ये किसान को मिट्टी का जो परीक्षण हो रहा है, तो कई किसान तो ऐसे हाथ लगा के देखते हैं, मिट्टी तो अच्छी है, इसमें तो बन जाएगा, फसल हो सकती है, क्या फसल है, इसमें तो जल्दी बीज रोपित हो जाएगी, बहुत अच्छी मिट्टी। ये अनुभव आप भी लीजिए, अनुभव बहुत बड़ा ज्ञान होता है। अनुभव लीजिए कि आप जब सीप निकालते हैं, अनुभव लीजिए कि ये किस गहराई में मिला, हर हमारे क्षेत्र का है। तो हमें जैसे पानी का रंग देखेंगे ना, उसमें मुख्य पानी का रंग होता है, पानी का रंग देखेंगे थोड़ा हरा हल्का होता है। उसी हरे हल्के को कैसे बनाते हैं वो हम भोजन के मात्रा में तालाब के बारे में बताएंगे आने वाले प्रश्न में। लेकिन जो आपने कहा कि इसका समय, अब समय पे आते हैं। सीप आप ले लेंगे तो इसके पैरामीटर्स आप समझ गए कि ये कौन से पीएच में रहेगा, पीएच यानी 7 है 8 है, अरे आपका ही है भाई। और दूसरा अच्छा प्रश्न था, ऑपरेशन किस महीने में? बारिश के दिनों में ऑपरेशन ना करें, क्योंकि इसके अंदर पेट में बच्चे रहते हैं। ये 2 बार ब्रीडिंग देता है, यानी अंडे देता है, और हजारों अंडे देता है। आपने पहला एक सर आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा था, जिसमें मैंने अंतरात्मा से जो जवाब दिया था कि एक मिट्टी का तालाब बनाइए। मिट्टी का बनाने से फ़ायदा है, सीमेंट का बनाने से क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि सीमेंट के बनाने से हमें खर्चा हो जाता है ज़्यादा। मिट्टी में ये अंडे भी देता है, और उसके अंदर मछली रहेगी, मछली को ये अंडे चिपक के अपने पैदा करता है, यानी परजीवी है ये। तो इसमें आपको मछली भी पालिए। मैं तो कहूँगा किसान भाइयों, मछली पालक वही लोग पहले करें, नहीं है मोती पालना है तो मछली तालाब बनाइए, पहले मछली भी करिए। क्योंकि कुछ ही, अगर मछली नहीं पालना है तो कुछ ज़रूर 2-4 डालें। इससे क्या होता है ना, घूमती रहती है तो सफा होती है, और पानी को है ना मरने नहीं देती है, उछलती रहती है, ऑक्सीजन का प्रमाण बनता रहता है। अब आप हाथ से, मशीन से कैसे चलाएंगे? वो मैं जो इसमें मोती पालन में आज मैंने जो उपलब्धता पाई है सर, आप विश्वास करिए, मैंने 2.5 साल से अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने उसमें भोजन डाला ही नहीं। तो ये भोजन भी कम खाता है। तो ये सब प्रयोग हम कर रहे हैं। हमने देखिए इसमें जाली वाला रहता है, इसमें जाली लगाते हैं, तो जाली मैं आपको दिखाता हूँ। तो जाली में इसको टांग देते हैं, लेकिन हमने बिना जाली का भी मोती बनाया। और जो मैं आपको सीप दिखा रहा था अभी, आज जो मेरे हाथ में था, इसमें मोती बना है बिना जाली के। तो हम ये प्रयोग का काम करना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि सरकार हमें बहुत सारे अवार्ड देती है, और अवार्ड सम्मान जो है वो मुझे लगता है धन से बड़ा होता है। तो मैं उन्हीं की वजह से नए नए प्रयोग करता हूँ, और ये प्रयोग सब मैं यहाँ जो आज तक किए हैं वो आपके सामने बताया जाएगा। तो इसमें न्यूक्लियस की बात की, तीसरा प्रश्न न्यूक्लियस का है।
कि इसमें इम्प्लांट कैसे करते हैं। तो इसको जो है यहाँ पे ये सीप है, इसका ये ओपनर है, ये ओपनर है। तो इसमें इसका भी सर पेटेंट है आपके पास? हाँ, ये इसका पेटेंट हमने लिया और ये इसको खोल लेता है। देखिए इसकी जो नोकाई है ये इसमें खुल जाता है, इतना ही खुलता है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा खुलने से सीप मर जाता है। समझिए हम लोग कर रहे हैं पकड़ का इस्तेमाल ये, तो इसमें है ना कम खोले। अगर हम ज़्यादा खोलते हैं तो उसके एडक्टर मसल टूट जाते हैं। इसीलिए सरकार ने इसको अवार्ड, कई अवार्ड दिए हैं हमें। 2011 से इसके ऊपर बहुत अवार्ड मिले हैं। इसका पहला अवार्ड कुलरंजन दुबे मनवानी को मिला, जो फिर हमें बताया गया कि आपने बनाया तो पेटेंट क्यों नहीं लेते, हमने लिए। तो ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं इसमें आकृतियाँ होती है, इसमें गोल भी होते हैं, गोल दाने भी होते हैं जी। हाँ, ये गोल दाने हैं। अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट के दाने हैं। अब इससे क्या है ना, इसकी मशीन है सर, मशीन भी आपके नज़दीक पड़ी है। इसकी मशीनें बनाई हमने, लकड़ी की मशीनें बनाई, ये मशीनें बनाई। तो ये इस ऐसे मशीन पे हम इसका ट्रेनिंग भी देते हैं और आप इसे ट्रेनिंग के समय आप इसे सर्जरी करें 100, 200, 500, तो आप 1-2 सर्जरी से नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हाँ, 1-2 दिन के प्रशिक्षण में, जैसे जो भी आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, आत्मा सेंटर है, और भी कोई संस्थाएं हैं, कोई भी संस्था हो, कॉलेज हो तो जूलॉजी उसके अंदर बहुत अच्छा होता है, एग्रीकल्चर होता है, आप उन टीचरों से मिलें और इस प्रोग्राम को अपने यहाँ कराने के लिए कहें, जिससे आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। हम आएंगे, अच्छी तरह बैठेंगे, सिखाएंगे, सामान सब मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। या नहीं मिलता है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि ये सामान हो जाए ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग वहाँ होने के बाद आप सीख जाएंगे कि कैसे है मोती बनने से लेके कटने से लेके उसकी ज्वेलरी बनने तक। हमने यह सारा प्रोजेक्ट, हमें सरकार ने भी फंडिंग दी है। ऐसा नहीं मैं बना रहा था, मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। यहाँ हमें भारत सरकार के कृषि विभाग से, ICR से जो हमें मिला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, RKVY रफ्तार एक योजना है जी, उसी के द्वारा हमें फंड लैंड BHU में दिया गया है और इसी पे प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। भले कुछ समय के लिए था, लेकिन हम जिस अच्छी तरह से कर रहे हैं, लोग टूरिज़्म, पर्ल टूरिज़्म भी चालू हो गया है। पर्ल टूरिज़्म में ही आपको कमाना है। जो थर्ड प्रश्न था कि न्यूक्लियस का, ये सर्जरी आप बैठ के, अच्छा क्यों बैठ के, अभी क्यों नहीं, इसमें है ना ये सीप है ना शांति में खुलता है, आवाज़ नहीं करो खुलता है। बहुत सारे ट्रे में सीप रखे जाते हैं, आपको बिठाया जाता है, वहाँ पे ये धीरे धीरे बिना आवाज़ के, आवाज़ नहीं करेंगे तो खुलेगा। तब उसको फिर ये ओपनर डाला जाता है, इसमें इसको खोल के इसके अंदर स्पेचुला की सहायता से परत को नीचे करके न्यूक्लियस डाला जाता है। इसको मेंटल कैविटी या मेंटल टिश्यू कहा जाता है। तो इसमें न्यूक्लियस डाल के आप पर्ल कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी है यही न्यूक्लियस डालना है? नहीं, आप किसी भी कैल्शियम का कोई बॉन्ड भी डालेंगे तो मोती बनता है। अब ये मार्केट में सेल हो रहे हैं तो हम इन्हें ही डाल रहे हैं, और इन्हें आप डालेंगे तो गांव में आपका प्रचार प्रसार होगा, 2-4 किसान मिलके करेंगे और फिर उसमें अच्छा। अभी इसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, माल इतना है ही नहीं कि मार्केटिंग कर पाए। तो और उसकी जो लस्टर है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो उनमें आप देखेंगे कि लस्टर होना ज़रूरी है, उसमें क्रीम होती है, मोती की क्रीम अच्छी होगी तब बिकेगा। अब लोग जैसे धारणा बन गई 1 साल में आता है, तो हम भी यही सोचते थे 1 साल में आता है, 8 महीने में आता है, फिर अभी लगा 2 साल 3 साल, क्योंकि लस्टर आने में समय लग रहा है, क्योंकि प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ गया है, क्लाइमेट बिगड़ गया है, तो सीप जो है वो मोती देर से देने लगा है। सर मुझे लगता है कि जो मोस्टली हम लोग देखते हैं कि ट्रेनिंग लेने के बाद एक जो सीप फार्मिंग की तरफ लोग जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम लोग फेल हो गए। अभी तक की बात से मुझे जो समझ में आया कि एक कारण सबसे बड़ी यही है कि सही जगह पे, जैसे आप बताए कि अगर महाराष्ट्र का कोई सीप है या केरला का कोई सीप है और आप यूपी में, पंजाब में अगर उस सीप में पर्ल फार्मिंग करते हैं, तो क्योंकि उसके लिए वो क्लाइमेट नहीं है। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है सीप फार्मिंग में फेल होने का, जहाँ पे हमारा उत्पादन भी कम होता है, जहाँ पे सीप मर जाती है और जहाँ पे हमें प्रोडक्शन नहीं मिल पाता। सर अगर हम बात करें कि जैसे जब हम सीप वो कर दिए, न्यूक्लियर डाल दिए, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से तालाब में रखना चाहिए? क्या एक साइंटिफिक तरीका होता है तालाब में रखने के लिए कि किस तरह से रखें, और इसे क्या क्या देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, कब कब खिलाना चाहिए? सर आपका प्रश्न था कि हम इसे कैसे बांधते हैं, कैसे रखते हैं। जी, असल में हमें समय तो इतना अच्छा लगता है कि मेरा 13 साल मोती नहीं आया। तो उसमें क्या होता था, ये देखिए सीप है, इस जाली में रखा है। अब ये जाली का जो है इसका 1 उंगल का रहता है, इसमें 1 उंगली जानी चाहिए।
यहाँ इस माध्यम से आपको समझ में आएगा कि ये जाली जो है कौन सी लेनी चाहिए। जाली छोटी लेंगे तो इसमें काई फंस जाएगा, यानी इसमें शैवाल ये खाता है, ऐसा ये पंपिंग करता है, तो इसमें एक सीप है यहाँ से बंद करके फिर यहाँ हम दूसरा सीप रखते हैं, 2 सीप हम रखते हैं। इसमें लोग ज़्यादा भी रखते हैं, हम कम रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा रखने से क्या हो रहा है कि एक सीप मरता है तो इसकी दुर्गंध से दूसरे भी सीप मर जाते हैं। तो हम इसमें 2 में सक्षमता देख रहे हैं कि ये 2 रहें, ठीक है। और इनका प्रजनन भी होता है जो आगे हम बता देंगे। अब देखिए इसमें हम दाना डालते हैं तो दाना अंदर जाता है, फिर हम इसको एक धागा बांध दें, दूसरा सिप रखते हैं, फिर बंद करके इसको 1-1.5 मीटर या फीट, आपका जैसे तालाब हो, हम मीटर कहेंगे तो आप कहेंगे पानी नहीं इतना, तो कोशिश करिए कि 1 मीटर नीचे आप इसे बांधिए। तो ये क्या ना हरा हरा पानी होता है तालाबों का, तो इसको हम ऐसे बांध देते हैं, टांग देते हैं। इसको भोजन में क्या देते हैं, आपके तालाब में हरा पानी कम है, हरा पानी हरियाली कम है, तो आपको उसमें क्या क्या डालना है, चावल की पॉलिश, खली होती है जो हम सरसों का तेल निकालते हैं या मूंगफली निकालते हैं। कर्नाटक गुजरात में आप करेंगे तो वहाँ सरसों नहीं मिलेगी, आपको मूंगफली मिलेगी, जो हम लोग क्या बादाम कहते हैं उसे, है ना, बादाम कहते हैं ना, तो चिनिया बादाम बोलते हैं। हाँ, तो वो आपको उन क्षेत्रों में वो मिलेगी। और उसका तेल निकालने के बाद जो केक बचता है, ऑयल केक बोलते हैं उसे, तो उसे और चावल की पॉलिश को अलग अलग साथ में मिला के 1-2 दिन भिगो दीजिए, ये फूल जाती है। फूल जाने के बाद आप, अच्छा ये भोजन कहाँ से पता चला, ये मछलियों का भोजन है। इसीलिए मेरा जो टारगेट है आपके माध्यम से, जो मछली पालते हैं उनके लिए बड़ा आसान है। अब फिर आपका प्रश्न आएगा, अरे मछली पालते हैं, ये टंगा हुआ रहेगा, हम मछली कैसे पकड़ेंगे, है ना। तो इसमें हमें इन जालियों को, इसके रस्सी में रहता है, ये कि ना रस्सियों में ऐसे बहुत सारे रहते हैं, तो उसे बाहर रख दें 2 घंटे 4 घंटे, कुछ नहीं होगा। हाँ, 1 दिन रखेंगे तो बड़ा नुकसान होगा, 12 घंटे रखेंगे बड़ा प्यासा होगा, तो 4 घंटे आप इसे बाहर तालाब से निकाल के रख सकते हैं, मछली पकड़ के वापस इसे रख दें। आपके पास 2 तालाब है तो उसके दूसरे तालाब में रख दें और 12 घंटे मछली पकड़ें, 2 दिन मछली पकड़ें। लेकिन 1 तालाब है तो फिर आपको चाल चलनी पड़ेगी, आधे में रखिए, आधा पकड़ लीजिए, फिर इधर करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो 4-5 घंटे आप बाहर रखिए किनारे पे, समझ रहे हैं। तो इसमें जो है भोजन की बात हम बता रहे थे, चावल की पॉलिश या खल ये डाल देते। अब इसमें आपको कितना डालना है ये थोड़ा ध्यान देना है। तो आपकी जो मित्रता हो मछली पालक से हो, आप ध्यान दीजिए, मछली पालक भोजन कम डालता है, वैसे डालना तो रोज ही चाहिए। मछली के वजन के हिसाब से 2 से 3 जो प्रतिशत है, मछली का 100 ग्राम का है तो 3 ग्राम आपको भोजन एक समय डालना है। हमारे भारत में मछलियों को भोजन भी समय से नहीं दिया जाता है। अगर आप भोजन डालें उसके मछली के हिसाब से तो ये मछली का ही जो बचा खुचा खा लेता है, नहीं तो ये बहुत कम खाना खाता है। हमने अभी जो प्रयोग कर रहे हैं, हम भोजन नहीं डाल रहे हैं, जो सूरज से जो एल्गी बन रही है जैसे नदी तालाब में, हम भोजन नहीं डाल रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ तो पकड़ के लाते हैं। तो हम ये भी प्रयोग कर रहे हैं, बिना जाली का भी हमने प्रयोग सफलतापूर्वक कर लिया है। ऑर्गेनिक नेचुरल का भी विश्व में आपने कभी सुना कि खुद सिर्फ मरेगा मोती निकलेगा? हमने किया। हम इस देश में, सर मैं आपको बताऊं, कई लोग पूछते हैं कि आप कितना कमाए। हम मोती उगा के पैसा कमाने नहीं आए, हम राज करने आए। 18 राज्यों में, पागल हैं जो हम 18 राज्यों में घूम रहे हैं। हमने इसको शौक के तौर पे हमने लिया। हम एक भ्रम में आ गए कि हमें सरकार ने सम्मानित किया, हमारा मनोबल बढ़ाती रहती है सरकार की, ये अवार्ड लो वो अवार्ड लो। हमारा मनोबल करता है, मन करता है कि हम पूरे देश में फैलाएं, किसी को गरीब ना होने दें। तो हम अगर सब मिलके करेंगे, आज इसका मार्केट कहाँ आता है, सब मिलके करेंगे तब मार्केट होगा। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। मैं अगर मोती बेचता हूँ, कहते कहाँ से लाए, कैसे हो, तुमने उगाया, कैसे उगाया, प्रश्न आते हैं। जब हम बहुत सारे किसान करने लगेंगे, जब ये वीडियो के माध्यम से ही पता चलेगा लोगों को, तो वो भी करेंगे तो हमारी भी इज्जत बढ़ती है कि आप भी मोती करते हैं। हाँ ये मैंने सुना है, तो अच्छा लगता है। तो इसमें भोजन का जो बता रहे थे, तो भोजन कम डालिए, ज़्यादा ना डालें, और मछली का भोजन तो नियमित डालें, तो फिर सिप का भोजन नहीं डालना। इसमें एक अच्छा सर मैं बताना चाहूँगा कि हम अगर एक तालाब बनाते हैं, उसमें नीचे मछलियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 जो नीचे रहेगी, थोड़ा बीच में रहेगी, ऊपर रहेगी, राहू, कतला, मृगल, सिल्वर कराब, ग्रास कार्प, ऐसे 3 तरह की मछलियाँ हो रहती है, और हमारी भारतीय 3 रहती है। ठीक है, कोई भी आप 3 पालें, उसके ऊपर ये मछली का जाल रखें, यानी ये ऊपर। अच्छा, इसके डूबने का, इसका अंदर पानी के अंदर डूब के हमें काम नहीं करना है, क्योंकि अभी का जो वातावरण है, हम लोग कहाँ स्विमिंग सीखे हैं, हमें कहाँ गाँव में तैरना आता है, न मुझे आता है न मेरी वाइफ को आता है। तो हम क्या करते हैं, रस्सी में बांध के टांग देते, निकाल देते,
ठीक है ना। तो हम इसमें मोती भी पाल सकते हैं, ऊपर से बतख भी पाल सकते हैं। बतख के बाद उसके ऊपर मुर्गी का भी एक शेड बना सकते हैं, और मुर्गी को ही भोजन देना है, ध्यान दीजिएगा। मुर्गी को भोजन देंगे, सिर्फ मुर्गी जो खाएगा वेस्ट करेगा वो सब इसमें आएगा। सारी मुर्गी नहीं करनी है, बहुत बड़े तालाब में एक कोने में मुर्गी करनी है। भोजन सिर्फ एक को जाएगा, मुर्गी को। मुर्गी जो वेस्ट देगी वो भी इसके लाभ का है, जो व्यर्थ जाता है वो भी इसके लाभ का है। और मुर्गी के फार्म के ऊपर सोलर रखें, तालाब के चारों तरफ खेती करें, केचुआ पालन करें, या आपके पौधे वृक्षदार पौधे बड़े पौधे इसमें नहीं, केले के पौधे लगाएं, फल फूल डाले। बड़े पौधे लगने से क्या होगा, धूप नहीं आएगी तालाब में, और धूप नहीं आएगी तो काई नहीं, शैवाल नहीं बनेगा, है ना। उसको गर्मी भी चाहिए, धूप चाहिए। और तालाब है ना, ऐसे सीधे मत बनाइएगा, ऐसे संकरे बनाइए, ऐसे ऐसे। इससे क्या होगा, उसमें प्लैंक्टॉन्स अच्छे बनते हैं। जब हम खाना इसमें दे देते हैं सीप में, और जब हम इसको रख देते हैं, लगभग कितने दिनों बाद ये तैयार हो जाता है? हाँ, जो इसमें मोती है, जो हम लोग इसमें न्यूक्लियर डाले हैं किसी भी आकार का, वो कितने दिनों में तैयार हो जाता है? कब इसका हमें हार्वेस्ट करना चाहिए? और हार्वेस्ट का भी क्या एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए? हाँ, हार्वेस्टिंग के तो तरीके बहुत अलग अलग हैं। अभी जैसे 4 तरह के मोती होते हैं। अब इसमें हम गोल पे टूल्स बनाए हैं जो आपकी स्क्रीन के माध्यम से दिखाए जाएंगे। तो उसमें उसको बिना मारे भी निकाल सकते, गोल मोती। अच्छा, अभी तो गोल मोती पे काम बराबर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सिप बड़े बड़े सिप चाहिए हमें। और ये वीडियो देखने वाले अगर वो सुन रहे हैं, हमें बड़े आकार के सिप चाहिए, जिसमें हम औजारों को अंदर डाल के सर्जरी कर सकते हैं। इसमें 3 साल का समय लग सकता है। और आप कहेंगे कि ये पक्का है, तो हम लोग है ना असफलताओं से सीखते हैं, पक्का ही है। 3 साल और भी दे देंगे, अगर वो 36 साल भी लगा दे तो हम छोड़ते नहीं हैं। तो ये वीडियो से हम यही बताना चाहते हैं, बड़े सिप किसी के पास हैं, उन्हें हमारे से बात करके उन्हें गोल मोती का काम करना चाहिए। जो गोल मोती होते हैं बड़े बड़े, वो काम पेंडिंग है हमारे भारत में। उसमें सिप न मरते हुए वो टूल्स हमने बना लिए हैं कि उन्हें बिना मारे हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जो अभी तक चल रहा है, जो सिप के इसमें मोती बना हुआ रहता है जी, ये जो है मोती इसके अंदर बना हुआ है। तो इसमें जो है, इसको हमें मरने के बाद, हम मारते नहीं, सिप तक जब तक रहेगा जिंदा ये मोती बनाएगा। मरने के बाद हम इसके कवर को निकालते हैं, नमक से साफ कर लेते हैं, और फिर इसको काट के इसका पेंडेंट बना देते हैं, जो आपके इसी वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। कुछ इस तरह के सर? हाँ बिल्कुल सर, इस तरह के हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो ज्वेलरी का ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये सब चल रहा है, हो रहा है। तो ऐसे आप और भी अच्छे फोटोग्राफ आप स्क्रीन पे देखेंगे कि इसके पेंडेंट बनाए जाते हैं। तो इसमें मेन जो है, इसको सिप को मरने तक रुकना पड़ता है। लेकिन अगर आप गोल मोती है, चावल वाले हैं, तो उसके टूल्स हमने बना लिए हैं, और उन टूल्स का इस्तेमाल करके बिना सिप को मारे आप उसमें से निकाल के दूसरे न्यूक्लियस डाल सकते हैं। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है पॉल का, लेकिन संभावना इसकी है ना बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे हमें देख के लोग थोड़ा सा और भी घबरा जाते हैं कि इतने साल लगेंगे, आपका 13 साल। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा क्या है ना, नहीं आया तो भी हम इसमें आ गए, और हमें तो लोगों ने बहुत सम्मान दिया। नहीं आया तो भी हमारे लेक्चर्स रखवाए कि हम मरे ना। यानी कई बार होता है असफलताएं लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन मेरा अच्छा सौभाग्य रहा, मेरे को बहुत प्यार मिला एस अय्यप्पन साहब से, जेके जैना साहब से, मीना कुमारी मैडम है उनसे, बड़े बड़े लोग थे भारत सरकार के। हमारे प्रधानमंत्री ने भी मोती पालन पे जोर दिया है, मन की बात में मोती पालन पे जोर दिया है। तो ये हमारे लिए ही काम है। देखिए, इसका लस्टर होता है, अब ये 2 साल भी लगते हैं, 3 साल भी। ये सिप के कवर होता है। देखिए इसमें जो प्रश्न आपका, ये सिप होता है, इसमें पतला होगा तो देर लगेगी। ये जो सिप है ये पतला होगा तो देर लगेगी, और ये मोटा होगा तो जल्दी बन जाएगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पतला है, सिप पतला है, जैसे हम तोड़ देंगे तो मोती देर से बनेगा, क्योंकि वो बहुत पतला है। अगर ये मोती का कवर जो है ये आपका मोटा है तो जल्दी बन जाएगा। अब आप में अगर इसका जो साइंटिफिक है, हाँ, लेमिंटस मार्जिनलिस, पेरेशिया कोरुगोटा, फलाना फलाना, हमें अपने साथ हमारे पूर्वजों के नाम नहीं याद है, हमें इसके नाम याद रखते हैं। कितनी मैं अपने पे कहता हूँ, मुझे याद नहीं मेरे साथ पूर्वजों के नाम, तो हमें सबसे पहले पूर्वजों के नाम याद करने चाहिए। हम इसके नाम पढ़ते हैं और गांव में जाते हैं, गांव वाले को पता है, जो भैंस चराता है, एक लेमिंटस मार्जिनलिस निकाल दो भैया, उसको पता है क्या ये लेमिंटस मार्जिनलिस है? ऐसा नहीं है। इसीलिए सरल तरीका,
गाँव का सरल तरीका ये है, इसका कवर देखिए, पतला है तो देर से बनेगा, मोटा है जल्दी बनेगा। तो मैं इसका जो एक मीडियम अंदाज निकाला है, 1.5 साल से 2 साल में ये बन रहा है। ये इसका मध्यम अंदाज है। वो अलग बात है कि मैंने 4-5 साल से भी हार्वेस्टिंग नहीं किया है, जो मर जाता है उसको मैं निकाल रहा हूँ। ये भी एक प्रयोग चल रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कि ये खुद से मरता है तो कैसा मोती देता है। तो ये गलती सभी करते हैं सर, कि हम छोटे छोटे में करते हैं और मर जाते हैं, फिर नर्वस हो जाते हैं, अरे नहीं हुआ नहीं हुआ। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि गलतियां जो हमसे हुई वो आप ना करें, अच्छे पैमाने में करें। ये आपस में मिले रहते हैं, थोड़े तालाब मिट्टी के रखें, गांव में रखें, शहर में से दूर रहें। शहर में आपका दिक्कत आएगी, फिर आप कहेंगे कि सर हमारा मर गया। तो सर हार्वेस्टिंग का तो हो गया कि हम लोग किस तरह से हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद आता है मार्केटिंग, या फिर इसमें पॉलिशिंग भी करना होता है? पॉलिशिंग भी होता है। पॉलिश कैसे करें, क्या तरीका है, और इसकी मार्केटिंग के लिए आप क्या करते हैं और कैसे करना चाहिए? हाँ सर, अब किसान का मार्केटिंग पे आते हैं, लेकिन पहले आपने पॉलिशिंग ही किया। असल बात है ना सर, मैंने जब पहली बार हमने मोती उगाया, आपको बता दें हमने कबाड़ में रखा था, उसे सफ़ेद हो गए। 7-8 साल में देखा ये चूना हो जाते हैं। तो हमें फिर पता चला कि कोई भी चीज़ की प्रोसेसिंग होती है। जैसे हम कोई भी फल है तो उसका प्रोसेसिंग करके उसका रस निकाल सकते हैं, टमाटर हो या आम हो या कुछ भी, आलू है तो आलू चिप्स बना सकते हैं। मोती में प्रोसेसिंग ही अभी जो हमारा पिछले 5 सालों से हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग सीख रहे हैं कि कौन से केमिकल, हमने कई बार किया प्रोसेस, अभी भी मेरे 2 केमिकल ख़त्म हो गए हैं। इसमें मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बहुत योगदान है, क्योंकि कई केमिकल्स की अथॉरिटी हमारे पास नहीं रहती है। उनकी वजह से हम वो सब केमिकल्स लाते हैं, और वो केमिकल्स क्योंकि आप किसान आदमी हैं तो कहेंगे क्या करोगे, तो हमें सरकार का सहयोग लेना पड़ता है, और प्रोसेसिंग हम सीख रहे हैं अभी। आप ये पूछिए कि भाई अभी क्या कर रहे हैं, तो अब प्रोसेसिंग करना सीख रहे हैं। और कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। अभी मेरे 2 केमिकल ख़त्म हो गए, 6 महीने। अभी मैं यहाँ से, ये आपके सेंटर से मैं घर जाऊँगा, और वहाँ से मुझे जो विदेशों से केमिकल आया है वो लेने जा रहा हूँ। और हमें केमिकल कैसे मिलते पता है? ABCD ऐसे नंबर देते, नाम भी नहीं बताते। तो ये प्रोसेसिंग जो है अभी भी, इसमें देखा जाए ना तो मेथड जो है चाइना जापान के पास ही है। और हम लोगों को, हम यानी ये है कि हम उनके जैसे देश प्रेमी नहीं है कि हम अपने देश में उगाएं, अपने देश का खरीदें। आज भी हमारे देश में, पूरे देश में आप देखेंगे सब चाइना का मोती आप खरीदते हैं, जापान का खरीदते हैं, ऑस्ट्रेलिया का, दूसरे दुबई का मोती खरीदते हैं। लेकिन हमारे देश में ये है कि हम अपने देश का मोती खरीदें, हमारे देश में मोती उगे, जो उग रहे हैं उन किसानों से मोती लें। मार्केटिंग कौन करें, हम आपस में ही करेंगे। तो हमारा यही, इस वीडियो के माध्यम से यही है कि हम जो भारतीय मोती है और जो किसान उगा रहे हैं, हम कहीं अपने घर से नहीं लाते, तो हम जो उगा रहे हैं वही मोती आप खरीदेंगे तो मार्केटिंग होगा। मार्केटिंग में मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, मैं सबसे पहले, जो आप लोग आते हैं तो सबसे पहले आप ही 1-2 मोती खरीद लेते हैं अपने लिए, घर के लिए। तो और पॉल टूरिज़्म भी हम चलाते हैं। टूरिज़्म यानी आपको पूरा फार्म दिखाते हैं, तो हम कहते हैं 1 मोती खरीद लो, हम पूरा फार्म घुमा देते हैं आपको, और आपकी पसंद का मोती हम देंगे आपको। तो ये एक काम है। दूसरा, हमारे पास कितने तीर्थ स्थल है। अभी राम भगवान का मोती मेरे 2 निकले। आप विश्वास करिएगा, पहले मैंने सोचा 20,000 में बेचूं, लेकिन मैंने फिर बलत दिया कि नहीं, तो लाखों में जाना चाहिए, क्योंकि 2 ही मोती है। हम इस प्रोजेक्ट की जो वीकनेस है, जो हम समझ पाए, छोटे स्तर पे हम ही असफल रहे, बड़े स्तर पे ही कहाँ हो पा रहा है। यानी आज हमारे पास 300 प्रकार के डिज़ाइन है, तो हम हर डिज़ाइन 786 मक्का मदीना, इन चीज़ों को भी हम ध्यान दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पर्ल मार्केट दुबई में भी अच्छा है। दुबई जो है सर, मार्केटिंग की बात हो रही है, दुबई में 2 भाई थे, और वो भाई मोतियों का काम करते थे। वो एक भाई निकालता था, और बॉम्बे था पहले, मुंबई नहीं था, बॉम्बे था। 60-61 के दशक की बात है। ऐसा भी हमें जो न्यूज़ के माध्यम से पता चला, तो ये सच भी है, आप भी सुने होंगे जो मैं जो बोलने जा रहा हूँ। 2 भाई थे, और 2 भाई मोतियों का काम करते थे। उन्होंने बहुत पैसा कमाया। वहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं था पहले सीपियों को निकाल के, और बहरीन कंट्री में इसकी टेस्टिंग होती है। यानी टेस्टिंग के लिए भी हमारे पास अभी भी इसके अथेंटिक नहीं है, प्रॉपर बहरीन में है। तो हम इसको जो समझ रहे हैं कि काम करते रहे, धीरे धीरे हमारे यहाँ भी होगा। तो दुबई में 2 भाई थे, वो मोतियों का काम करते थे, और उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, और उनका नाम था 2 भाई दुबई। तो ये 2 भाई दुबई हो गया। आज दुबई जो है पर्ल सिटी है,
और पर्ल वहाँ पे अभी भी पर्ल का एक फार्म है वहाँ पे, सऊदी पर्ल फार्म, आप देख सकते हैं गूगल करके, आप देखेंगे वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, घूम के आते हैं, उनको उससे बहुत डॉलर देने पड़ते हैं। हमारे देश में अभी, हाँ मैं ऐसा कई बार अक्सर कहता हूँ, मुझे भी कई लोग कहते हैं कि क्या होगा आपका, क्या होगा, आपने बहुत काम किया, आपने इतने इन्वेंशन किए, इतने पेटेंट लिए, आपका नाम है, मोती मैन है आप, भारत में आपका बहुत है, कहीं भी जाते हैं बहुत इज्जत मिलती है। हमारे मरने के बाद देखिए कि मार्केट चालू हो जाएगा। रीज़न, कोई आदमी मरता है तो फिर उसका याद में एक प्रोग्राम आता है कि अशोक मनवानी का जन्म मनाया जाए, अशोक मनवानी का मरण दिन मनाया जाए, तो उसमें मार्केटिंग भी होती है, कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये सब चीज़ें किसी के मरने के बाद ही होती है, जिंदा देव पूजे नहीं जाते। तो धीरे धीरे मार्केटिंग भी बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें याद आ गई, ये मोती डे कब मनाते हैं, ये इसमें एक मोती डे 1 मई को मनाया जाता है, हम लोग मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमने इंडियन पर्ल कल्चर की स्थापना की थी। जो मैं नाम बताने जा रहा हूँ, इस पे 150 वेबसाइट फ्रॉड करके चलती है इंडियन पर्ल के नाम पे। इंडियन पर्ल कल्चर हमारा है, लेकिन आप जाते हैं गूगल में, जिसने ज़्यादा पेड किया है, जिसने ऐड दिया है, तो वही दिखाया जाता है। लेकिन आप इंडियन पर्ल कल्चर देखेंगे, हमने शुरुआत की थी 1 मई को 2020 में, 2000 में, आज से 25 साल पहले। आज 25 साल के बाद देखिए लोग मोती कर रहे हैं। तो और मोती महा कौन सा होता है ना, ये सब पूछा जाता है कि मोती महा मई होता है, मई, जेठ का महीना। क्यों, सिप बहुत मिलते हैं, आपको सिप जितना कलेक्शन करना है कर लीजिए। किस महीने, मई में। बहुत कलेक्शन करके अपने तालाबों में रखिए और फिर थोड़ा समय बीतने दीजिए, क्योंकि एकदम से सिप ला के ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। सिप को डर लगता है, सिप को घबराहट होती है, और जो बारिश के टाइम इसके पेट में अंडे होते हैं, तो आप उन समय ना करें, थोड़ा आप 2-4 महीने छोड़ दें। इससे हमें ब्रीडिंग भी हो जाती है और हमारे पास अंडे भी आ जाते हैं। ब्रीडिंग होने के बाद उसके अंदर पेट में से जो जगह खाली हो जाती है। ऐसे अथाह प्रश्न है। अलग अलग राज्यों में हाँ, कितने दिनों में तैयार हो जाता है? अभी एक एक करके हम इसका लेते हैं। सर, महाराष्ट्र में 15 महीने में आता है, गुजरात में 18 महीने में आता है, मध्य प्रदेश में भी जो 18 महीने में आता है, और आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो 2 साल से थोड़ा अधिक समय लगता है, क्योंकि सीपियों का स्तर वहाँ कम होते जा रहा है, खनन हो रहा है, तो वहाँ स्तर गिरा हुआ है। जबकि मैं वहाँ गया था, सोच रहा था अच्छा होगा। उड़ीसा में 2 साल लग जाएंगे, बंगाल में 2 साल लग जाएंगे। अभी यहाँ पे आप आएंगे तो 2 साल से अधिक, 2.5 साल लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2.5 साल लग रहे हैं। लोग, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, सीप को घनत्व पता चल जाता है। तो आप दिल्ली में सीप जो है नहीं, दिल्ली, अब आप इधर उत्तराखंड की तरफ जाएंगे, तारंग की तरफ की, रुद्रपुर, यहाँ पे सीप है, तो यहाँ के सीप आपको लाने पड़ेंगे। दिल्ली में सीप है नहीं, कश्मीर में है, जो आपके माध्यम से पता चला है अभी प्रोग्राम में। तो आप लोकल सीप लें, और इसका जो टाइम पीरियड अगर हम समझें कि 1.5 साल से 2 साल, 2.25 साल इसका समय लगेगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। जो दिक्कत की बात है, जो इसका समय, जो हम उसमें जो गलती मैं स्वीकार करता हूँ कि हमने कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है, तो अब हम आपके इसी वीडियो के माध्यम से, ये जो किसान है करेंगे ना, ये हमें डाटा भी देंगे कि भाई, हेलो, मेरा तो आ गया सर, आप तो कह रहे थे 2 साल लगे। मैंने कहा भैया बहुत धन्यवाद, आपका सिप का दर्शन करा दीजिए, एक आध सिप हमें बेच दीजिए। तो उसमें कवर होता है, इसकी चमक होती है, उससे वो जल्दी और देर से आता है। तो अच्छा, अलग अलग स्टेट में जो कम ज्यादा ड्यूरेशन लग रहा है, उसका रीजन है सीप की मोटाई। हाँ, ये हमने पहले ही बता दी कि इसमें मोटाई ज़्यादा रही, जल्दी आ जाएगा, पतला रहेगा देर से आएगा। और जो समय बताया जा रहा है, साल 1.5 साल, ये है ना, जैसे मुरबाड़ में हमने किया था, महाराष्ट्र के गोंदिया में किया हमने, तो गोंदिया नागपुर की तरफ आता है। चित्रकूट में किया हमने, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में हमने एक चंद्रपुर में किया, यानी गढ़चिरौली 1 kV के वहाँ किया। कर्नाटक में हमने तुमकुर में किया, तुमकुर रोड में किया। GKVK है, वहाँ हमने ट्रेनिंग दिया, आज वहाँ ट्रेनिंग देते हैं लोग। अच्छा सर, जैसे 2 मोती, 4 मोती की जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सीप की लंबाई चौड़ाई सीप के साइज के आधार पे भी निर्धारित होगा। कि कितनी सीप में कितना, या फिर कई बार होता होगा कि सीप बहुत छोटा है तो क्या हम एक ही न्यूक्लियस डालें? हाँ, हमने आपको पता, आपको कई बार तो न्यूक्लियस भी नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि भाई रुकना पड़ता है, हर चीज़ में घाई नहीं करती, ये बहुत पेशेंस का काम है। इसीलिए हमने आपको यही कहते हैं कि आप अपने दुय्यम व्यवसाय को भी जोड़ के रखें। जैसे हम खेती कर रहे हैं, मछली पाल रहे हैं, बतख कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं। अरे भैया, आपके यहाँ रहने से कोई मोती आ जाएगा? आप अमेरिका में हैं, यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं साल भर के लिए, कहीं जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, आप यहाँ मोती उगा के चले जाइए।
आपके रहने से क्या मोती जल्दी आएगा? आपके पास कोई मंत्र बोलते या आपकी शक्ल देख के मोती आएगा? इसमें लोगों की ये गलत भावना है कि हम बैठेंगे मोती हो गया। आपके बैठने से मोती नहीं आए। ऑपरेशन करिए, जाइए, जितना आएगा 50% आएगा। तालाब नेचुरल होना चाहिए। तो सर आपका प्रश्न था छोटा बड़ा रहे जी, यही था ना, और दूसरा भी था इसमें प्रश्न। नहीं मैं यही पूछ रहा था कि क्या साइज पे डिपेंड करता है कि हम कितने पे एक मोती रखें, साइज दो भी जैसे मोती अभी रखें? इतना बड़ा है तो इसमें 2 तो आसानी से आ सकते हैं, इस तरफ 2, दूसरी तरफ 4 मोती आते हैं, बड़े भी सिप रहते हैं। ये 12वीं सदी से ये चीज़ है, जूलॉजी में लिखी हुई है। 12वीं सदी में पहले हुआ था, इसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ पहली बार पड़ी थी, लेकिन वो क्लियर ना होने की वजह से मार्केट यहाँ उसका नहीं हो पाया। अभी ये हो रहा है। हमने बस ऐसा किया सर कि हमने इसके मरी सीपियों पे पेटेंट ले लिए इस पे, तो थोड़ा सा हमें भी दिखाना पड़ा कि भाई हम गुरु हैं। अगर न लेते तो सर हमें कौन पूछता, कहता है कि हम भी करते हैं। तो हमने क्या किया, अपने पेटेंट ले लिए, थोड़ा सा लेना पड़ा भाई, हम भी परिवार के, हमारे भी बच्चे हैं, फैमिली है, कब तक हम ये हम मोती करके रहेंगे, देश को आगे बढ़ा। भाई घर वाले तो डांटते रहते हैं, भैया बर्तन धो ले, काम कर ले, ये तुम्हारा भाषण बाद में, ठीक है। तो अपने लिए मैंने पेटेंट ले लिए कि हम इनके मरी हुई सीपियों से मैंने कई प्रोडक्ट बनाए, उसके पेटेंट ले लिए। मेरा भी जीवन है सर अगर प्रोडक्ट के बारे में बता पाएँ क्या क्या बनाए हैं? उसमें हमने दिया बनाया, बहुत सारे पेंडेंट बनाए, अलग अलग शेप दिए, 300 प्रोडक्ट बनाए हमने उसके, 300। तो ये मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि जो कोई बनाना चाहें तो हमसे मिलके करें, काम करें, क्योंकि हमें भी कुछ रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जैसे किताब की होती है, तो हमें भी कुछ मिले, हमारा भी जीवन सुधरे। या हम आपका तो भला कर ही रहे हैं, हमने किया भी है, हम ढूंढते हैं, हमने किया, हम बता रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन हमने अपने लिए भी अपना भविष्य सुनिश्चित करना जरूरी है। कोई दूसरा तो भला नहीं करेगा, अपना भला हमें खुद ही करना है। तो हमने इसके मरी सीपियों पे बहुत पैटर्न ले लिए। और ये इंडस्ट्री का जो अंत है, जैसे हम कोई किसान शुरू करता है, उसका 70-80%, 90% मर जाता है। तो अभी दुखी होने की ज़रूरत नहीं, इसके प्रोडक्ट हमने बना लिए हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे साथ करें काम, रॉयल्टी हमको भी कुछ मिले, जैसे किताब लिखने पे मिलती है, किसी का प्रोडक्ट है तो उसको मिलना चाहिए। हमारे भी इतना जीवन दिया हमने, तो हम यही चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं। कई बार हमसे यही कहा जाता है, सब बता दो, हम कहते हैं कि हम भी इंसान हैं। जैसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में गया था, तो उन्होंने कहा आप आइए, हम गाँव वालों को सिखाएंगे। मैंने कहा सर मुझे, कहा नहीं ये तो सस्टेनेबल में ही जाएगा, आपको क्या दे सकते हैं। मैंने कहा हमें भी इंसान समझा जाए, हम भी एक इंसान है, मेरा भी परिवार है, तो हमें भी सस्टेनेबल में डाला जाए। ये नहीं कि पढ़ाने वाले को कुछ नहीं देंगे हम। तो मेरे ये बड़ी दुख होता है कि ये सोच ना रखें, हम अच्छे हैं लेकिन हमारे भी बच्चे हैं। तो ये एक हमारे लिए भी सोचें कि नहीं भाई, इस इंसान ने सब कुछ दिया। अभी हमने इतने सारे, मैं केमिकल खरीदता हूँ, अपने लिए गाड़ी नहीं खरीदता, क्यों? मैंने अपना पता किया, अभी केमिकल में मैं 2013, 14, 15, 16, 17, 18 फेल नहीं आया, अभी सक्सेस हो रहे। तो उसमें शाइन आती है, चमक आती है, कटिंग की तरीका सीखा, ज्वेलरी आप देखेंगे इसमें जो पेंडेंट है सर जी, ये पेंडेंट है, आप दिखा रहे हैं, ये पेंडेंट है। ये भी इसके लिए मैंने खुद ज्वेलरी बनाना सीखा सर। इसकी जो ये पेंडेंट देख रही है, हमारे यहाँ खुद बनता है, ये मेरे हाथों से बना हुआ है। सोचिए 2 साल हमें ज्वेलरी बनाने को सीखने को लगा, क्योंकि हम गए, मोती हो गया 100 रुपये में। ये आप प्रश्न एक इकोनॉमिक्स का हम करेंगे कि इसका खर्चा कितना आता है ये। और हमने देखा, सुनार ने कहा कि इसको हम 400-500 रुपये लेंगे, इसका पेंडेंट बना देंगे। मैंने कहा ये धंधा हमने तो गलत पकड़ लिया, हमें तो फिर ये ज्वेलरी का काम सीखना चाहिए, मोती में तो कमाई नहीं इतनी। तो फिर मैंने 2 साल जो है इसकी ये जो है ये पेंडेंट बना के, इसका कैसे इसका आकार लेके, क्योंकि इसके आकार सिप के अलग अलग होते हैं तो इसमें बनता नहीं जल्दी, तो हमने ये भी सीखा इसका। और ये जैसे आप बताए तो मोती में कितना, एक मोती कितना कॉस्ट पड़ जाता है? हाँ, ये इकोनॉमिक्स हमारा रह गया, जो कि ये बताना चाहिए। अब इसमें सीप हम लाते हैं, इसमें दाना कितने का आता है, जाली कितने का आता है, सीप कितने का आता है, ये सब हम अभी बता रहे हैं जी। दाना जो है न्यूक्लियस 6 रुपये का आता है, आकृति वाला गोल वाला 5 रुपये का आता है, ठीक है। ये भी आपको ऑनलाइन माध्यम से अगर नंबर कहेंगे तो हम प्रकाशित करवा देंगे, क्योंकि क्या है ना सर, ये हम इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई आत्मा शरीर का कोई भरोसा नहीं है। कल हम मर गए तो आप फ़ोन करेंगे मुझे कि हेलो सर, और घर से फ़ोन आएगा, वो तो चल गए, ख़त्म। तो आपका ये वीडियो किस काम का? तो मैं चाहूँगा सर इसको बता दें कि आप कहाँ से खरीदते हैं। जैसे हम बेच सकते हैं, जी। लेकिन मैं मर गया तो आपको ये सेंटर का पता नहीं तो सर
हम लोग चाहते हैं कि जहां से आप परचेज करते हाँ हैं वही मैं फार्मर्स को वो बता दें ताकि वो। फार्मर्स वहां से परचेज कर मैं भी सकें। वही कह रहा था, ये जाली कहाँ से मिलती है? बाजार से। एक उंगल जाली लेनी है, 400 रुपये किलो मिलती है, 70 जाली बनती है। ये बात आपको समझनी है। न्यूक्लियस काम तो स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, उसको देखिए कि न्यूक्लियस काम तो जाली कहाँ से खरीदना है? अपने लोकल बाजार से। 350 का, मैं 400 क्यों बताया भाई? धीरे धीरे पहले 300 का आता था, अब 360 का आता है। हाँ वीडियो देख रहे हैं, कई बार है ना लोग, अच्छा सबसे सस्ता जाली कहाँ मिलता है? मुंबई और कोलकाता में। वहाँ पे ना बड़े बड़े जहाज खरीदते हैं, तो वहाँ रेट कम रहता है। हम भी वहीं, हम तो मुंबई है, तो मुंबई में कहाँ मिलता है? मस्जिद स्टेशन पे जालियों का बहुत बड़ा बाजार है। आप गूगल भी करेंगे मिल जाएगा। अगर हाँ जाली वाले का भी नंबर जहाँ से हम खरीदते सस्ता 360 रुपये किलो देता है, ठीक है ना? हमारा कोई कमीशन नहीं, किसी से भी खरीदें हमें 360 ही है। वो क्या देगा? ये 360 रुपये में है, और वहाँ 300-400 दुकान है। हम एक है, उनका नंबर हम सर को बता देंगे, वहाँ से हम लेते हैं। इसमें धागा होता है, ये धागा, इसको जाली को काट के ऐसा लगाया जाता है। ये धागे को बनाने का, जाली का पैकेट बनाने से गांव को रोजगार मिलता है। तो जब भी गांव में काम ना हो गर्मियों में, ये तो आप इनको रोजगार बढ़ाइए। सरकार आपको प्रोत्साहन मनी क्यों देती है? कि गांव में रोजगार बढ़े। अच्छा अभी हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा है, ये सिर्फ 10 रुपये का पकड़िए या 5 रुपये का पकड़िए, ये सिर्फ 5 रुपये का सिर्फ। अच्छा क्यों 5 का क्यों पकड़ो? फ्री में है। लेकिन आप लोग फ्री वाला लेंगे नहीं, आप जाएंगे गूगल में, फिर वो नंबर ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन वो 3-4 रुपये का देगा, फिर अपना गाड़ी बाड़ी का खर्चा आपको 5 में आता है। लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है लोकल ले, तभी आप सफल होंगे। और ज़्यादा प्रमाण पे कर, कम करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ जो है वो कम में उसको पसंद नहीं है, यानी अकेलापन महसूस करता है। ये मेरा अध्ययन है। इसीलिए कई बार ट्रेनिंग हुआ, लाखों लोगों ने ट्रेनिंग ली सरकार से, लेकिन असफल रहे। उन्होंने क्या किया? छोटा सा बॉक्स लगाया, सिप डाले, मर गए। इसको है ना अकेलापन पसंद नहीं है। तो सर लगभग कितना एरिया होना चाहिए? हाँ, कितना बड़ा तालाब होना चाहिए? तालाब जो है, इसमें दोनों अब इसी आंसर को लेंगे। तालाब जो है करीबन ऐसा 20 मीटर हो, ऐसा 20 मीटर हो तो बढ़िया। यहाँ 20 बाय 40 मीटर हो, उसमें 5000 आप कर सकते हैं। और गहराई कितनी होनी चाहिए? 6 फीट होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है सर, क्योंकि मेरे से मिस हो रहा था। 6 फीट होगा तो बहुत अच्छा है। अच्छा ये जो गहराई की बात है, आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं तो इस मछली के खानदान से नहीं आता सर। मेरी गहराई मुझे 2020 में पता चली, गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। न मेरे चाचा ने की कभी खेती, न मैंने की, न पिताजी ने की, तो न, हाँ वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंध घाटी से तो की, यहाँ आके तो दुकानदारी होगा। अशोक मनवानी नाम देख रहे हैं तो हम तो दुकानदारी में आ गए। तो सर जैसे ये जो बात कर रहे हैं 6 फीट, 6 फीट पानी होना चाहिए या 6 फीट तालाब की गहराई होना चाहिए? देखिए 6 फीट पानी रहे तो अच्छा है। मतलब तालाब आपका 8-9 फीट का होना चाहिए कम से कम, उसमें 6 फीट प्रॉपर पानी होना चाहिए। 7 फीट का होता ही है, बारिश के दिनों में पूरा भरा रहता है जी। धीरे 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 वो कम हो जाता है। गर्मियों में 3, 3.5, 4 फीट रहता है। तो ये गर्मियों में रहता है, क्योंकि गर्मी पानी कहाँ से आएगा? तो हम 6 फीट बोलेंगे तो वो उसको कवर कर लेंगे कि भाई सर ने 6 का। जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतना उसमें बीमारी नहीं फैलेगा। अच्छा एक चीज़ और है, बीमारी की बात करें, भोजन में कई बार हम भोजन डाल देते हैं या गलती हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाता है, शैवाल आ जाते हैं, इसमें एक रोग की बात आ जाए। इसमें चूना डालने से, हर बार थोड़ा चूना डालें तो उसमें चूना से वो दूसरे रोग हैं ख़त्म होते हैं। तो चूना इसको बहुत लाभदायक होता है सर। सीप के अंदर मोलसस होता है या क्या होता है उसमें, या कोई परजीवी होता है जो मोती बनाता है? नहीं, इसके अंदर कीड़ा रहता है जो इसके अंदर है। इसमें नहीं है, इसमें है। ये जो बंद है ना, हाँ, इसमें जीव है, ये इसीलिए बंद है। वो जीव इसको बंद करके रखा है, वही वो मोती बनाते हैं। अगर हम खाली कवर के अंदर दाना डालेंगे कुछ नहीं होगा। इसके अंदर जीव है, तभी तो ये बंद है। ये जो सीप देख रहे हैं ये जीव है इसके अंदर। ये बंद होने, ये खुला है तो ये कुछ नहीं करेगा। इसके अंदर दाना डाल दें कुछ। ये जिंदा सीप को सर्जरी करना सिखाएंगे हम आपको, और आप अपने यहाँ पे ही अपना कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अपने जो भी आप हिमाचल से हैं, कश्मीर से हैं, या महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटक से हैं, आंध्रा से हैं, बंगाल से हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात है, सब अपने यहाँ भी आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हम मुंबई बेस्ड हैं, आपको आपके नज़दीक होंगे तो हम ज़रूर सिखाना चाहेंगे। और आप अपनी संस्थाओं को प्रेरणा दीजिए कि ये इसको करें। अब सहकारिता पे सहकारी मंत्री जो है हमारे, तो उन्होंने इसको बढ़ाने के लिए भी कहा है कि सहकारिता में ऐसे प्रोजेक्ट करें दूध के जैसे। तो आप मछली का भी कर सकते हैं। NFDB नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को ध्यान दीजिए, वहाँ से फंड मिलता है। मैं ना आपको कुछ दूंगा ना लूँगा, आप ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान दे सकते हैं। इसका दाना 6 रुपये का आता है, 2 दाने लगते हैं।
सिर्फ 5 रुपये का आता है, जाली 12 रुपये का आता है। टूल्स आते हैं, हाँ टूल्स इंडस्ट्री हमारे पास है, टूल्स हम बता देंगे कि भाई ये ले लीजिए, हमसे खरीदना है ठीक है, किसी से हम भी सप्लाई करते हैं, उनसे खरीदना है उनसे खरीदें, अपना काम को आगे खुद बढ़ाएं और खुद मोती उगाएं। मछली के साथ करें तो देखिए मछली साल में 2 बार आती है, तो बताइए मोती 1.5-2 साल तक, तो इसके लिए मछली 4 बार आएगी। तो आपको मछली भी पालनी चाहिए, मछली के साथ मोती, और मछली और मोती करने से इसकी ब्रीडिंग होती है तो सीप भी पैदा होंगे। शुरुआत में आपको सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, तालाब तो है, सीप कहाँ से लाए, लेकिन कौन लाएगा, भगवान आके देगा। आप इसे, मेरा रिक्वेस्ट है, आप उसे पालेंगे तब वो आएगा ना। भगवान ने तो लीला रच चुके हैं कि सीप बहुत है, लेकिन आप उसे 2, 4, 10 लाएंगे तालाबों में, खुद बढ़ जाएगी। अगर 100-200 लाएंगे और बढ़ेगी, अगर 5-10 हज़ार और बढ़ेगी। और ये मोती लगभग कितने रुपए में सेल हो जाती है? हाँ, ये जैसे एक उसमें 2 मोती निकल रही है तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना जा सकता है? मिनिमम सर अभी 200-250 रुपया मिनिमम है, जो कि हम कभी नहीं देते हैं। 1100 हमने मिनिमम रखा है, वो भी दुय्यम श्रेणी के मोती का। हम जो अच्छे मोती है जैसे इसमें दिख रहे हैं, हम 7,000 का इसका प्राइस रखा है, क्योंकि किसान का माल है और किसान अपने काम का कीमत ले, इसके लिए हमने, अच्छा हमने इतना महंगा क्यों रखा है, ख़राब नहीं होता, लेना है ले, नहीं लेना वापस तो अपने, अब आलू पटाटा प्याज टमाटर तो है नहीं, रख लेते हैं। पहले हम इसे 2001 में 100 का बेचते, तो आप देखिएगा अभी भी लोग 100 रुपये मोती बोलते हैं, तो लोग कॉपी पेस्ट करते समय भूल जाते हैं 25 साल बाद महंगाई हो गई है। अभी हम 200-300 रुपये मोती बेचेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हम जितना हो सके अधिक मूल्य बोलेंगे तो कस्टमर तो भाव कम ही करता है। और इसके अपने से अगर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे पेंडेंट आपको दिखाया गया था, तो 1100 में हम पेंडेंट देते हैं, और वो भी द्वितीय श्रेणी का मोती देते हैं। प्रथम श्रेणी का मोती कैसे होता है, इसको छूने से, इसको जो है आभा, इसको आंखों से नहीं देखा जाता कि हाँ बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं दिखा। इसको सुंदरता इसकी जो है छू के होता है, ये अंगूठा है, इसको ऐसे छू के होता है, ऐसा छुआ जाता है, छूने से इसकी सुंदरता मालूम, लस्टर मालूम पड़ता है। तो ए क्वालिटी का। सर जैसे आप पत्नी की बात किए, हाँ, तो ये तो हम लोग पर्ल फार्मिंग की बातचीत कर लिए। मैं चाहता हूं कि जो आपका संघर्ष रहा है, हमारे दर्शकों तक वो संघर्ष भी पहुंचना चाहिए कि जब कोई सफलता मिलती है उसके पीछे कितना संघर्ष होता है। और हमारे देश में हमेशा से महिलाओं का विशेष योगदान रहा है खेती किसानी में, और आज भी है। शायद यही कारण है कि यूनेस्को ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस घोषित किया है, जिसे हम एक पर्व की तरह पूरे साल मनाएंगे और महिलाओं के उस काम को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, उन्हें और प्रोत्साहित करेंगे। सर जैसे जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि आप लोग और आपकी जो पत्नी है, दोनों लोग कहीं ट्रेनिंग पे गए थे, ट्रेनिंग पे आप लोग मिले, उसके बाद फिर आप लोग काम करना शुरू किए, उसके काफी समय बाद फिर आप लोग शादी किए। क्या स्टोरी है, हम चाहते हैं कि वो भी बताएं। अरे सर, ये तो आपने हमारे दिल की बात कर दी। वैसे हम स्टोरी बता नहीं पाते, दुखद है। ऐसा है, CIFE मुंबई है, CIFE एक मुंबई है, पर्ल सेंटर है, यानी वहाँ फिशरी का और पर्ल का बहुत बड़ा सेंटर, लोगों को पता नहीं, लोग गूगल करते हैं, गूगल में जो दिखता है वो देखते हैं। वो वहाँ से पढ़ी है, मैं सीफा भुवनेश्वर से पढ़ा। हम दोनों मिले दूसरे एक कॉन्फ्रेंस में थी, भारत की पहली पर्ल कॉन्फ्रेंस हुई थी कोचीन में, कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट इंडियन पर्ल कांग्रेस, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। और मैंने कहा मुझे मोती अच्छी तरह आता है, जबकि मुझे नहीं आता था। उसने कहा ठीक है, आपको आता है तो हम करते हैं आपके साथ। फिर हम दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से थे तो हमने प्रयास किया, लेकिन हमें थोड़े दिनों में पता चल गया, मुझे तो अपना पता ही था कि नहीं आता है, वो पता चल गया कि नहीं आता। लेकिन वो कुलंजन ने कहा, कुलंजन दुबे उनका नाम है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम मिल के करते हैं। आप विश्वास करिए 7 साल लग गए सिप ढूंढने में। जो आपके माध्यम से हम बता रहे हैं ना, सिप गांव में मिलती है। हमारे पिताजी नहीं थे इस धंधे में ना कोई चाचा था बता के जाता। आपको बताया जा रहा है तो है, भले आप थोड़े आलसी हैं, घर से नहीं निकल रहे, मोबाइल छोड़ नहीं रहे, आप छोड़िए मोबाइल, देखिए 2 दिन में मिल जाएगा सिप। लेकिन आपको मोबाइल रखना पड़ेगा, और सिप देगा भी वही जिसके पास मोबाइल नहीं है। हमें जिसने दिया तो हम वो ज्ञान दे रहे। लेकिन बड़ा ये कठिन रहा सफ़र सर। 7 साल के बाद सिप मिला, प्रयास किया तो खुलते ही मर जाता था। टूल्स हमारे पास जो थे वो हमारे यहाँ मिलते थे भारत में, वो ज़्यादा खोलते थे, सिप मर जाता था। अब ये मरते मरते 13 साल हो गया। फिर हमारे टूल्स बिक गए। मैं टूल्स बेचता भी था, मैंने जो भी सिप बेचना, टूल्स बेचना, सब काम किए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि मोती आ ही नहीं रहा था।
तो इसका एक बार टूल्स हमारा बिक गया था और फिर कोई व्यक्ति आया था आसाम से, उसने कहा मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मुझे ट्रेनिंग दो। मेरे पास टूल्स नहीं थे, मैं पैसे की लालच में सर मैंने रातों रात टूल्स बनाए। मैंने कहा ये अगर जाए, क्योंकि 1 महीने का खर्चा निकल जाता था अगर एक व्यक्ति आता था, और उसने लालच दिया मुझे, तो मैं लालच में मैंने टूल्स बनाए और मैंने वो टूल्स उसको पता नहीं था टूल्स कैसे होते, मैंने बनाया और कहा एक दिन आप रुकिए, मेरे को समय दीजिए, मैं व्यवस्था करूं। मैंने टूल्स बनाए, सिप तो हमें पता ही थे कहाँ मिलते हैं। फिर मैंने उसके सिखाते सिखाते टूल्स बन गया और उस टूल्स से सिप नहीं मरा। यह बात असह्यपन भारत के ICAR के एग्रीकल्चर के जो डायरेक्टर थे, आपने नाम सुना होगा, असह्यपन साहब ICAR के डायरेक्टर थे, उनको पता चली तो उन्होंने कहा ऐसे मुझे मिलना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो इनोवेशन है। फिर हम इनोवेशन की दुनिया में आए और फिर उन्होंने जो अवार्ड दिए, पैसा दिया, सम्मान मिला पूरे भारत में। KVKS में आज बहुत सारे लोग जगह मोती उगाते, लेकिन जो आप शुरुआत देखेंगे 2010, 11, 12 की, तो हम KVKS में जाते थे तो हमें भुला दिया गया कि हाँ इन्होंने ही शुरुआत की थी। लेकिन हमारे पास पूरे है फोटोग्राफ्स, वीडियोस हैं, हमारे 18 राज्यों के हैं, हमारे पास अलग अलग सीप है, हमारे पास बहुत ज्ञान का भंडार है। लेकिन हमें ये जो आपने स्टेज दिया, ये आपने परखा हमें, जैसे होता है ना कि नहीं इस व्यक्ति को लाना है, ये परख आपके पास है कि क्या है, हीरे की परख सबको नहीं होती, आपने हमें परख के लाया, नहीं आइए, और हम तो मिट्टी में दबे हैं, आपने लाया कि नहीं आपका इंटरव्यू होगा। ये जो व्यवस्था जो आपने की है, हम तो चाहते अपने पैसों से करें, नहीं कर हम सर अपनी लैब में अभी भी बहुत चीज़ें नहीं हैं। सर आप जैसे बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, हाँ, जिनकी डिमांड होती है कि हमें इस तरह की जानकारी चाहिए। हाँ सर। और हमारे दर्शक निस्वार्थ भाव से उसमें लिखते हैं कि हमें सर ये जानकारी चाहिए, हम लोग के पास फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, तो फिर हम लोग भी लगते हैं कि अगर व्यूअर्स हमारे दर्शक कह रहे हैं कि हमें ये जानकारी चाहिए, तो इसका विशेषज्ञ कौन हो सकता है? क्या कोई साइंटिस्ट हो सकता है? क्या कोई प्रोग्रेसिव फार्मर्स हो सकता है, ताकि वो डेप्थ में जानकारी दे सके? तो हम लोग इस तरह के लोगों को, आप जैसे प्रगतिशील किसानों को बुलाते रहते हैं, साइंटिस्टों को बुलाते हैं, ताकि हम अपने दर्शकों को, अपने किसानों को जानकारी दे पाएं। अच्छा, इसमें अच्छी बात आपने कही, उस पर मैं विचार नहीं रख पाया। इसमें बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट लिया, महिलाओं के फ़ोन ज़्यादा आते, क्योंकि सब्जेक्ट महिलाओं का। आप चाइना जापान में देखें, सब सर्जरी महिलाएं करती हैं। तो आपसे ये है कि आप महिला हैं तो नहीं निकल रहे हैं, आप अपने क्षेत्रों में, कॉलेजों में, छोटे छोटे स्तरों पे महिलाओं का संगठन बना के, कुलंजन दुबे नाम है, वो खुद आएगी। हम नानाजी देशमुख के यहाँ काम किए चित्रकूट में, उनसे हमने सीखा। उन्होंने कहा तुम दोनों बहुत अच्छे हो, महिलाओं को महिलाएं सिखाएं, पुरुषों को पुरुष सिखाएं, तो सीखने की भावना अच्छी रहती है। तो आपका चित्रकूट में कहाँ सर, ग्रामोदय में? चित्रकूट KVK में, गनीवा में, मैं वहाँ पे फार्म चालू किया। और आप नानाजी देशमुख को जानते हैं, इसका मतलब नानाजी देशमुख जब तक जीवित थे, आप अगर उनके घर जाएंगे तो उनके दरवाजे पे आपको एक सीप मिलेगी जिसमें मोती का, उनकी इच्छा थी कि मोती हमारे यहाँ उगे, और उन्होंने कई वैज्ञानिकों से बात भी की। लेकिन उनके मरणोपरांत 2 साल बाद उनको मेरा पता चला और मैं वहाँ गया, वहाँ पे आज मोती उगता है, लोग ट्रेनिंग लेते हैं। सर आपकी इस काम में जो आपकी धर्मपत्नी हैं, उनका कितना योगदान है? क्योंकि खेती किसानी में महिलाओं का विशेष योगदान होता है। हाँ सर, पूरा योगदान है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है और उनकी इंग्लिश अच्छी थी, और वो विदेशों में क्या क्या हो रहा है उसका पूरा अध्ययन कर लेती थी। तो मैं हिंदी मीडियम से था, तो उन्होंने पूरी स्टडी किया और उसमें कहा कि इसमें तो बहुत गैप है, तो हमें तो फिर से शुरुआत करनी पड़ी। भारत में ये सब चीज़ें हैं नहीं, जैसे टूल्स आते थे विदेश से आते थे, हमारे पास ये न्यूक्लियस यहाँ नहीं मिलते थे, विदेशों से आते थे, और सारी कंपनियां विदेशों में, जो चाइना जापान है, वहाँ से ही था। हमारे देश में मोती का कुछ नहीं था। तो हम बार बार वीडियो देखे तो हमें समझ में नहीं आता था, तो उन्होंने सब समझ के उसके डिटेल डाटा निकाले। सर सालों लग गए और भूखे मर जाते थे हम, क्योंकि कुछ कमाई तो थी नहीं। आप अध्ययन कितने साल भूखे करें? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 13 साल बिना कमाई के हम लोग निकलते निकलते मंदिरों से प्रसाद लेते लेते आगे बढ़े। तो कुछ कॉलेजों ने हमें मौका दिया, कोई बात नहीं, आपका मोती नहीं आ रहा है तो भी आप आइए हमारे यहाँ एक लेक्चर दीजिए। तो हमने कई जगह पे आप देखेंगे उद्यमिता, आप मध्य प्रदेश से हैं, उद्यमिता में हमें मौका मिला, वहाँ भी हमने ट्रेनिंग दिया 2003 में। आज वो भी ट्रेनिंग देते हैं, उद्यमिता वाले भी ट्रेनिंग देते हैं। तो आज हमने बहुत सारा प्रयास किया, उसमें कुलंजन दुबे का बहुत योगदान था सर। और मैं बताऊं सर, पहला अवार्ड भी उसी को मिला और उसी की कैश प्राइस मिली,
उसी कैश प्राइस से हमें आधा आधा करके उसने मुझे आधा दिया। हमने परिवार को कहा भैया आप हम दोनों एक ही हैं। तो उम्र के 40वें साल में हमने शादी की। 40 साल में? 40 साल में, क्योंकि हमको पता ही नहीं था। ये जर्नी ऐसी है ना सर कि आप चलते जाएंगे, आपको ये अवार्ड मिलते हैं। जैसे आप पूछ रहे थे कि आपको अवार्ड क्या मायने रखता है। अवार्ड सर एक एनर्जी देता है, आगे भूखे मरने की एनर्जी देता है कि आप काम करो, देश आपके काम को याद करेगा। हमें पता है, हमें पूरा यकीन है कि इस देश में काम हो रहा है, आज आगे भी होगा और बढ़ेगा। हमारा लक्ष्य ये है। वो अभी वहाँ से जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, जो भी माल हमारा मोती बेचना होता है वही करती है, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है तो हमें इंटरनेट में जाना है। हम तो पुराने लोग हैं तो हमें ये चीज़ें अभी नई पीढ़ी को देने की इच्छा होती है कि अब आप इसको आगे बढ़े। तो कुलंजन दुबे मनवानी का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने उनका सरनेम भी दुबे ही है, तो उनका नाम पूरा है कुलंजन दुबे मनवानी। उनका सरनेम नहीं हटा, क्योंकि उस पर उनका नाम पे ही पहले सबसे ज़्यादा अवार्ड उनको है, मेरे से ज़्यादा उनके पास अवार्ड है। क्योंकि एक महिला होने के नाते वो पानी में उतरती, काम करती, चाहे बेंगलोर हो, चाहे यहाँ बंगाल चली, बंगाल में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में, अकेले उन्होंने ट्रेनिंग दिया पूरे सभी को। आज उनका देश ऋणी है क्योंकि हम छुपाते नहीं। जैसे होता है ना, एक आदमी छुपाता है, ये चीज़ आपको हमारे से संपर्क करिए, हम छुपाते नहीं, जो है आपका है। हमारे पास ज्ञान है, हाँ हमने कुछ मानते पेटेंट लिए, हमारे अपने जीवन के लिए लेने पड़े, अगर हम न लेते तो हमारा जीवन भी कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमने लिया। इनोवेशन अगर आप करते हैं, वो इनोवेटिव चीज़ है तो निश्चित रूप से उसमें आपका अधिकार है और उसको अपने नाम पे रखना भी चाहिए, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां आपको याद भी रखें। हाँ। क्योंकि आपने 13 साल मेहनत कर दी केवल बिना मोती प्राप्त किए, तो ये तभी याद रखेंगे जब कुछ चीज़ आपके नाम होगी, आप दोनों के नाम होगी। सर चलते चलते जो हमारे किसान साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान साथियों, देखिए ये बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट आपको आज मिला है। हमारा भी सौभाग्य, देखिए यहाँ इतने अच्छे स्टूडियो में, इतने कैमरास के सामने आपको जानकारी देके और जानकारी पहुँच रही है आप तक। हमारे भी वीडियोस पुराने देखेंगे, पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। हम लोग को प्रश्न, हमारे ये प्रश्न रहते हैं, हमारे उत्तर रहते हैं, एक ही प्रश्न रहता है। आपने इतने प्रश्न पूछे, पूरा उसको ओपन करके रख दिया। किसान भाइयों, मोती पालन जो है पानी में होता है, अगर जल है तो ज़रूर करें। मछली पालते हैं ज़रूर करें, और ये साइड बिजनेस करके करें। ये नहीं, कई लोग किसान होते हैं मैं मोती पालूंगा, अरे भाई मोती पलेगा, आप काम करते रहिए। सब्जी उगा रहे हैं, नौकरी जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, मोती बहुत आसान है। ऑपरेशन करने में कितना समय लगता है? 30 सेकंड। आप 30 सेकंड के लिए नौकरियां छोड़ रहे हैं। संडे के दिन कर लीजिए भाई, कोई मंडे के दिन, कभी जब छुट्टी हो आपको 2 घंटा काम कर लीजिए, मोती भी उगाइए, मछली भी पाल रहे हैं, खेत भी चल रहा है, आम भी उग रहे हैं, आंवला का बगीचा है, सभी हो रहा है। तो किसान भाइयों, मछली पाल रहे हो तो मोती जरूर, सरकारी योगदान जरूर लें। अपने मोती अपने सीपियों से पालें, अपने मोती पाल के खुद बेचें। ये नहीं कि आप खरीद लो 100 रुपये में। ये जो हमारी अपाहिजता है ना, इसको आपको हटाना पड़ेगा। अगर हम 100 रुपये में बेचेंगे तो हम कब आगे बढ़ेंगे? हमें इसे 1000, 2000, 3000 में बेचना चाहिए। इसकी इतनी कीमत है। क्यों? 100 में से 50 उगते हैं, उसमें से 20 अच्छे रहते हैं, तो हमें अच्छी कीमत चाहिए रहती है। और हम सब मिलके करेंगे तो क्या होगा, एक मार्केट बनेगा बड़ा। मैं अपने किसान साथियों को बता दूं कि किसानों की असफलता की कहानी बस नहीं होती, किसानों के सफलता की कहानी बस नहीं होती, किसानों की इनोवेटिव की भी कहानी होती है, उनकी इनोवेशन की भी कहानी होती है। और जैसे अशोक मनवानी जी की और जो इनकी धर्मपत्नी हैं कुलंजन दुबे मनवानी, दोनों की प्रेम कहानी भी होती है। किसान की एक प्रेम कहानी भी हो सकती है कि उन्होंने साथ में संघर्ष किया, साथ में कोई नई चीज़ डेवलप किए, कुछ पेटेंट कराए, और जो एक जर्नी है वो अभी भी जारी है देश के लिए कुछ नया करने के लिए। तो ये हमारे साथ अशोक मनवानी जी थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से पर्ल फार्मिंग कर सकते हैं, किस तरह से क्या क्या तकनीक होती हैं, क्या क्या स्टेज होती हैं, किस तरह का आपको सीप लेना है, सीप कहाँ से लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताए। सर से हम लोगों का निवेदन रहेगा कि जब भी मैम आएँ, 2026 अंतर्राष्ट्रीय किसान महिला दिवस है, वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष यूनेस्को ने घोषित किया है। बहुत अच्छा। हम लोग चाहेंगे कि इस वर्ष में जब भी अगली बार मैम का दिल्ली आना हो तो हम लोग चाहेंगे, या फिर जब हम लोग ऐसी जगह पहुंचे जहां मैम हो, तो हम लोग निश्चित रूप से मैम से बातचीत करना चाहेंगे। उनके जो व्यू हैं उसको भी हम लोग जानना चाहेंगे कि उनका
क्या पक्ष है, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। आप हम लोगों के साथ जुड़े सर, हमारे किसान साथियों को, हमारे दर्शकों को इतनी सारी आप जानकारी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।